तो दोस्तों, मैं चालू कर रहा हूँ एक न्यू मांगा और इस मांगा में हम देखें कि एक बच्चा जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, ना कोई स्पेशल पावर होती, फिर भी वो कैसे ताकतवर बनता है, लोगों को अपने इशारे पे नचाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मांगा को। हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है उसमें हजारों सालों से यही बात चली आ रही है कि जो पावरफुल होता है वही यहाँ पर राज करता है और वही यहाँ पर सुखी यानी ज़िंदगी जी पाता है अच्छी तरीके से। और ये जो वर्ल्ड है ये उसकी बात ही सुनता है जो कि यहाँ पर पावरफुल होता है और इसके उसके इशारों पर चलता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक पावरफुल आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता ही होता है, या तो वो उसकी किस्मत हो सकती है या कोई एक बड़ा ताकतवर इंसान उसके पीछे हो। तभी हमें एक डार्क क्रो के बारे में बताया जाता है जिसे कि हम आगे देखेंगे हमारी कहानी में। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक प्लेसिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्ट के का बोर्ड दिखाया जाता है, उसके बारे में नहीं दिखाया जाता। और हम उस सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक काला कलर का कौवा किसी का इंतजार कर रहा होता है और वो उसी तरफ देख रहा होता है गेट की तरफ कि जैसे वो किसी का तो इंतजार कर ही रहा है बड़ी बेसब्री से। हम देखते हैं तभी उस ब्लैक क्रो के पीछे से एक पीले कपड़े पहना हुआ बंदा था जिसके बाल भी पीला था और वो बोलता है ब्लैक क्रो, अच्छा तो तुम इधर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम इधर खड़े हो। फिर हम देखते हैं कि वो काला कौवा सोचता है, बोले कि मैंने सोचा नहीं था कि ये जो येलो हेयर वाला बंदा है यहाँ पर वापस आने की कोशिश भी करेगा। फिर वो बंदा बोलता है, बोले कि मैंने एक सेक्ट को इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी एक सेक्ट को बना दिया है मैंने। तभी हम देखते हो काला कौवा अपने यानी वो येलो बाल वाले बंदे के ऊपर एक हमला करता है और उसे वहीं रुकने का बोल देता है कि वहीं रुक जाओ तुम, और एक लकड़ी उसकी तरफ फेंक देता है। और हम देख पाते कि वो जो लकड़ी होती है वो उस येलो हेयर वाले बंदे के पास जाके रुक जाती है और उसकी पावर इतनी होती है कि उस बंदे को पसीना आने लग जाता है उस लकड़ी के पावर से। तभी हम देखते हैं वो येलो हेयर वाला उस लकड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है, बोले कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी। तभी हमें बताया जाता है कि वो जो कौवा होता है वो पहले यानी नॉर्मल कौवा था, लेकिन उसने कल्टिवेट किया होता है और वो डोकरा भी होता है और वो आज ऐसा हो चुका होता है। आज तक हमें बताया जाता है ये जो लकड़ी होती है ये भी कोई आम लकड़ी नहीं होती, ये शायद तक लोगों को कल्टिवेशन में मदद करने वाली कोई चीज़ होती है। शायद तक पता चलता है ये डंडा किसी और चीज़ की नहीं बल्कि ये जो यानी सही से कल्टिवेट नहीं करता उसको पनिशमेंट देने के काम आता है। तो ये एक तरीके से हाँ हुई कल्टिवेशन में मददगार चीज़। हम देख पाते कि वो पीले बाल वाला बंदा हमारे काले कौवे से बोलता है, बोले कि मैंने तुम्हें बहुत याद करा इस समय में। तभी हमारा काला कौवा बोलता है, बोले कि ब्ला 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 पता नहीं क्या बात बोल रहा। तभी हम देखते हो गुस्सा करता था, बोले कि मैं अभी इधर ही और सुन रहा हूँ सारी बातें जो तुम बोल रहे हो। और हम देख पाते कि वहाँ पे कुछ समय के लिए एकदम से सन्नाटा छा जाता है। हम देखते हो पीले बाल वाला बंदा बोलता है, बोले कि डार्क क्रो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहे हो और तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लंबे समय से ज़िंदा भी हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी तक कितने साल से ज़िंदा हो यहाँ पर। तभी हम देखते हो पीले बाल वाला बंदा बोलता है, डार्क क्रो अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम क्या प्लीज़ मेरे लिए जो यानी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हो, मेरी यानी हेल्प कर सकते हो प्रोटेक्ट करने में ये सेक्ट को। हम देखते हो आगे बोलता है, बोले कि तुम्हें तो पता ही है डार्क क्रो कि मेरा सपना रहा है ज़िंदगी भर का कि मैं इस सेक्ट को इस्टेब्लिश कर सकूं, और तुम्हें पता है कि मैं मेनलैंड पे कब्जा तो करना चाहता नहीं, बस मुझे तो इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्या तुम कर सकते हो। और वो बंदा आगे भी बोलता है, बोले कि मैं बस आशा ही कर सकता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सको और इन भारी लोगों से बचा सको मेरे सेक्ट को। और अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं वापस इतने बड़े सेक्ट को अगर ये एक बार भी यानी टूट गया तो वापस बना सकूं। फिर हम देखते हैं जब वो बंदा ये सब बात बोल रहा था तो डार्क क्रो वहाँ से उड़ के चले जाता है और हमारा बंदा देखता ही रह जाता है। तभी वो पीले बालों वाला बंदा पीछे से चिल्लाता है, क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, तुम्हें सुनाई तो दिया ना मैंने क्या बोला अभी। और हम देखते जब वो काला कौवा उड़ के जा रहा होता है तो पीछे से वो येलो हेयर वाला चिल्लाता है, बोले कि तुमने मुझे वादा किया था, तुम्हें याद तो है ना। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहीं भाग के जा रहा होता है और बोल रहा होता है, बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, सुनो सुनो सुनो, इसे चिल्ला रहा होता है वो। हम देखते हैं वो बंदा अंदर आ जाता है और चिल्ला रहा होता है, बोले कि ये अच्छी खबर नहीं है एल्डर, ऐसे वो चिल्ला रहा होता है, एल्डर एल्डर एक बुरी खबर है बुरी खबर है, ऐसे ही वो बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा बोलता है उस एल्डर से, बोले कि एल्डर एक यंग मैन है वो हमारे सेक्ट की तरफ आ रहा है और वो जैसे जैसे माउंटेन पे चढ़ता जा रहा है वो हमारे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप देखिए वो उधर है वो आ ही रहा है।
तभी हम देखते हैं वहाँ का जो एल्डर यानी बीच में एक काले कपड़े में जो एल्डर बैठा होता है वो बोल रहा है, मुझे लगता है वो और कोई नहीं बल्कि एक प्राइम डिसाइपल होएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं उस जगह पे एकदम से सन्नाटा छा जाता है। देखते हैं उनमें से एक यानी जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहने होते हैं वो बोलता है, बोले कि जो स्टूडेंट गेट कीपिंग का काम कर रहे होते हैं वो कहाँ गए, वो मर चुके हैं क्या जो उसे रोक नहीं पाए, और वो लड़का अपनी मौत के लिए अंदर आया जा रहा है क्या, और तुमने उसे धक्के दे के बाहर क्यों नहीं निकाला लात मारकर। हम देखते हैं वो जो स्टूडेंट आया होता है यानी जो भी उनका होता है वो आके बोलता है, बोले कि है ना उसके पास है ना क्लेसिंग एसेंस एक्ट का ऑर्डर है, एक यानी बेच टाइप होता है वो है उसके पास। जैसे ही ये इस बात सुनता है कि उसके पास एक ऑर्डर है यानी एक बेच है तो वो बोलता है उसे अंदर आने दो। हम देख पाते हैं कि उस डॉक्टर ने अपनी बात ही ख़त्म करी होती है कि वो बंदा अंदर आ जाता है और बोलता है, बोले कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे इनवाइट करने की, वैसे भी मैं आ चुका हूँ अंदर। हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि बोलता है, बोले कि मैं यहाँ पर पहले ही आ चुका हूँ इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं वो एमसी हमारा बोलता है, बोले कि मैं प्राइम डिसाइपल यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट पेश करता हूँ, यानी यहाँ पर आ चुका हूँ और खुद को यानी पेश करता हूँ प्राइम डिसाइपल के रूप में। तभी हम वापस उसी बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है, बोले कि तुम आए कहाँ से हो छोरे, और तुम्हें पता है कि इस सेक्ट का प्राइम डिसाइपल बनना कितना मुश्किल होता है, और वैसे तुम हो कौन। तभी हमारा एमसी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली कुए है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी किसी बंदे का नाम लेता है जो कि एंसेस्टर होता है मिन रेन इमोर्टल क्लैन का। तभी हम देखते हो हमारे में चलता बोले कि उस बंदे के पास ही ये ऑर्डर था और जिसे कि इस सेक्ट वालों ने उसे यानी जब वो गेस्ट बन के आया था तब दिया था उसे। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उस ऑर्डर को आगे करते हुए बोलता है, बोले कि एक रिक्वेस्ट की तरह जिसे कि तुम्हें पूरा करना आएगा। एक बात है जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो बोलता है जो क्लेशिंग एंसेंट सेक्ट का जो ऑर्डर है जो तुम्हारे हाथ में है वो रियल है क्या। हमारा जो एमसी होता है वो उस ऑर्डर को उस डोकरी की तरफ फेंकते हुए बोलता है, बोले कि तुम चेक कर लो, मुझे ये ऑर्डर उस ओल्ड डेविल ने दिया था और अगर तुम्हें अभी भी इस पर भरोसा नहीं है तो तुम उस ओल्ड डेविल से जाके पूछ सकते हो कि ये ऑर्डर सही है क्या नहीं है। हम देख पाते हैं जो वो ब्लैक हुडी वाला यानी एल्डर होता है उसने उस टोकन को पकड़ लिया होता है अपने हाथों पे। तभी हम देखते हैं जो वो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो हमारे एमसी बोलता है, बोले कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उनकी तरफ इतनी रूट तरीके से वो टोकन कैसे फेंक सकते हो, तुम्हें पता नहीं क्या वो एल्डर है हमारे सेक्ट के। हम देख पाते हैं कि वो जो टोकन होता है उसे उन लोगों ने चेक कर लिया होता है जो कि असली में एक सही टोकन होता है इस सेक्ट का। तभी हम देखते हैं वो पर्पल कपड़े वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है, बोले कि बड़े भाई तुम्हारी जो एंगेजमेंट थी 9 सेंट डीमन के संग वो अब ख़त्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वो आगे सोचता है, बोले कि जो 9 डीमन सेंट का जो गेट है उसको अब बस रिवाइव करने की एक आशा ही है मेरे पास और कुछ नहीं रह गई है, और पता नहीं ये इस पागल छोरे को ये प्राइम डिसाइपल बना किसने दिया, ये तो जबकि हकदार ही नहीं है इस बेच का भी, ना ही ये प्राइम डिसाइपल बनने का हकदार है। हम देखते हैं वो जो ब्लैक हुडी वाला एल्डर होता है वो बोलता है सब शांत रहो और कुछ देर के लिए कुछ सोचने लग जाता है। हम देखते हैं वो ब्लैक हुडी वाला बंदा अपना हाथों से कुछ करने लग जाता है और बोलता है, बोले कि हमें इससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे के पास कितनी एबिलिटी है प्राइम डिसेबल बनने के लिए। हम देखते हैं उसने जो जादू करा होता है वहाँ से वहाँ पर एक मिरर आगे होता है जिसका नाम ट्रूथ मिरर होता है जो कि यानी सच्चाई दिखाता है लोगों की, और उस मिरर को हमारे एमसी की तरफ फेंक देता है और वो मिरर जाके हमारे एमसी के ऊपर कुछ लाइट टाइप गिराने लग जाता है। एमसी को चेक कर रहा होता है वो मिरर। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसने पता नहीं क्या देखा होता है जिससे कि वो होता है, बोले कि ये बच्चा, उसके दिमाग में एकदम से फिर कुछ यानी ख्याल से आते। देखते हैं हमारे एमसी की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके के पास मोर्टल लाइफ व्हील, मोर्टल फेट पैलेस, मोर्टल फिजिक्स यानी सब आम बंदे जैसा होता है, कुछ भी यानी स्पेशल नहीं होता उसके पास। ये देखकर ही हमारा वो बंदा एकदम से चिल्लाता बोलता है, बोले कि ये तो एक कचरा है कचरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोले कि ये तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और ये कहाँ से प्राइम डिसेबल हो गया, ये तो एक वेस्ट है वेस्ट, इसको बनाएंगे तो फिर मतलब क्या है, यानी हम एक कचरे को बस अपना टाइम और जो रिसोर्स है वो वेस्ट कर रहे इसके ऊपर ऐसा होएगा। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो बोलता है, बोले कि तुम जो प्राइम डिसाइपल है उसकी पोजीशन के लिए फिट नहीं हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा बस आउटर डिसेबल बन सकते हो और मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं वो ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे से बोलता है, बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही यानी कम है, ऐसा बोल रहा था वो हमारा एमसी।
तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ रही होती है, चलकर बोल रहे होते हैं, यानी तुम जो रूल है क्लेसिंग इन एशियन सेक्ट के, उसके बारे में वो कुछ बोल रही है। हम देखते हैं हमारा एमसी होता है, बोले कि मेरा कल्टीवेशन टैलेंट चलो जो भी एक काम है जैसा भी खराब है, लेकिन तुम्हें पता है कि हर बंदे कुछ ना कुछ करता है, और मैं भी किसी दिन इस दुनिया को बता दूंगा मेरी ताकत के बारे में। वो ये से अभी बोल रहा होता है। क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गए? मैं एक दिन ये सब करके दिखाऊंगा और तुम बस मुझे टीचिंग दे दो, बाकी सब मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी के संग और कैसे पावरफुल बनना है। तुम तो बस मुझे उस पावरफुल बनने का तरीका बता दो। वो ये सभी बोल रहा होता है एमसी। हम देख पाते हैं जो कि ब्लैक हुडी वाला बंदा आता है, वो बोल रहा है, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल जो टीचिंग है वो दूँ? और वो भी गुस्से में कहता है आगे, और वो ऊपर से तुम प्राइम डिसेबल और बनना चाहता हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, कुछ अच्छी एबिलिटी, वो भी एशियन इस सेक्ट के। तभी हम देखते हैं वही बंदा वापस बोलता है पल पल कपड़ा वाला, बोले कि तुम ये सब छोड़ो, वैसे भी जो एंसेस्टर का जो है उसका पढ़ाने का तरीका वैसे भी बहुत बोरिंग है और बोरिंग टीचिंग है उसकी। ये सब सुनकर वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है, और जब ये सब बातें हमारा एमसी सुनता है तो वो भी हंसने लग जाता है, बोले कि क्या बातें कर रहे ये सब साले डोगरे मिल के। तो दोस्तों इसी के संग ये मांगा का पहला एपिसोड कंप्लीट होता है, और कल हम देखेंगे कि हमारा एमसी प्राइम डिसेबल बन पाता है कि नहीं, और आगे की जर्नी कैसी होती है उसकी। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसे मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा मेरे चैनल पे, तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो करना है कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ इस मांगा के नए एपिसोड के संग। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था जब वो दोनों एल्डर आपस में लड़ रहे होते हैं, तो हमारा एमसी उनको देख के हंस रहा होता है, और बस अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट एपिसोड चालू होता है। देखते हैं जब भी हमारे एमसी को वो हुडी वाला एल्डर हंसते हुए देखता है तो वो सोचता है, बोले कि साला ये बंदा, अगर इसके पास वो ऑर्डर नहीं होता ना तो इसको तो मैं कुत्ते की तरह मारता, इसके खानदान वाले भी इसको नहीं पहचान पाते। ऐसे उसको यानी मन में बुरा बुरा बोल रहा होता है। और हम तभी देख पाते हैं कि वहाँ पर हमारे इस कहानी में एक छोटे से विलन की एंट्री होती है, जो कि हंसते हुए उस एल्डर का यानी जो रूम होता है उस सेक्ट का, उसके अंदर आ रहा होता है। पाते हैं कि जब वो बंदा अंदर आता है हंसते हुए तो सब लोग उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं, और हम देख पाते हैं ये जो बंदा होता है जो कि पूरा ब्लू कलर में होता है, ये और कोई नहीं बल्कि जो 9 डीमन सेक्ट होता है उसका जो चीफ गार्डियन होता है वो होता है। हम देखते हैं वो ब्लू बंदा बोलता है, बल्कि मैं डीमन किंग है उनके ऑर्डर पर आप सबको बस हाय हेलो बोलना आया हूँ। और हम देख पाते हैं कि वो जो बंदा होता है ऑरेंज बाल वाला, वो उस ब्लू बाल वाले बंदे को ग्रीट करता है अंदर आने के लिए यानी बोलता है। और हम देखते हैं जो हुडी वाला एल्डर होता है वो सोच रहा था, बोले कि डीमन किंग को ऐसा क्या पड़ा है जो उसने इस बंदे को भेजा है हमारे सेक्टर में। हम देखते हो बंदा बोलता है, बोले कि आज मैं यहाँ पर जो डीमन किंग की डिसाइपल है, जो हमारी प्रिंसेस है 9 सेंट डीमन गेट की, उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, उनके काम के लिए कुछ। हमें उस प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है कि जो उसका यानी टैलेंट है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, उसकी जो फिजिक्स है वो भी कुछ बहुत अच्छे, यानी इस जो रियलम है ना उससे यानी बहुत अच्छी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल। और जो डीमन किंग है उनकी तो बात ही अलग है, वो तो इस रीलम से भी अपर लेवल जितनी पावर रखते हैं, और वो उनकी जो ताकत है वो सबसे अलग है। इसी से वो हमें बातें बताई जाती है। और वो डीमन किंग का बंदा भी बोलता है, वैसे तो तुम्हारे सेक्ट का है ना सब बाहर मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमारे डीमन किंग ने सोचा है, बोले कि इस बार जो कंपटीशन होगा ना उसमें तुम भी तुम्हारे जो प्राइम डिसाइपल है ना उसे भेज सकते हो, जिससे क्या तुम्हारा मजाक थोड़ा कम बनेगा इस सिटी में, और तुम्हारा क्या पता कुछ नाम ही हो जाए। बस ये एक खेल की तरह होएगा जो हमारे लिए, बस जो डीमन जो प्रिंसेस है उनके लिए खेल की तरह होएगा, एक मजाक का खेल। और हम देख पाते हैं वो बंदा आगे भी बोलता है, बोले कि ना तुम तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को जो टेस्ट होएगा उसमें ज़रूर भेजना, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा प्राइम डिसाइपल कैसा है, ताकतवर है, कमज़ोर है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो तुम जो मेरिज है उसे भूल जाना। और अब वो बोलता है, और अगर वो फेल हो गया तो जो मेरिज है उसके जो यानी हम तोड़ दी जाएगी, उसके बदले में जो डीमन किंग है वो कॉम्पनसेशन के रूप में तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट भी देंगे। तुम्हें समझ आया? ये यानी है ना जो प्राइम डिसाइपल है ना उसके संग वो जो प्रिंसेस है उसकी मैरिज की बात हो रही है। अगर हमारा एमसी जीत जाता है तो उससे शादी कर पाएगा, हार गया तो शादी नहीं कर पाएगा, और उसके बदले में यानी है ना कंपनसेस भी करेगा वो डीमन किंग, यानी पैसे दे के चुप करवा देगा जो ये हेवनली सेक्ट है इसका मुँह। तो जो हमारा यानी ब्लैक हुडी वाला एल्डर होता है वो बोलता है, बोले कि यानी जो 9 सेंट डीमन गेट का जो
ये प्लान वो तो काफ़ी अच्छा है, यानी वो चाहता है कि ये शादी टूट ही जाए और ये सब वो पल-पल कपड़े वाला भी बोलता है। बोले कि ये तो यानी इन्हें शादी तोड़ने में ही लगे हुए हैं, यानी और होल्ड करके नहीं रखना चाहते शादी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्हें खारिज करना ही चाहते हैं। और हम वहाँ पर एक लड़के को भी देख पाते हैं जिसकी हँसी हमें दिखाई जाती है कि वो हँस रहा होता है ये सब बातें सुनकर। और ये सब बातें सुनने के बाद हमारा एमसी हँसते बोलता है, अच्छा यानी जो पहले जो 9 सेंट डीमन यानी क्लैन था, वो तो जो हमारे क्लेचिंग एंशिएंट सेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड था, और अब उसकी इतनी हिम्मत होगी जो हम ये हमारा सेक्ट है उसके प्राइम डिसाइपल की ताकत चेक करना चाहता है। बोले कि उसकी इतनी औकात भी है। बोले कि क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग तो। और हम देख पाते हैं जो वो डीमन किंग का ब्लू एल्डर होता है उसके संग जो बच्चा होता है वो हमारा एमसी को बोलने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सेक्ट को ये सब बोलने की। तो हमारा एमसी ये सब सुनता है तो वो भी हंसते हुए बोलता है, बोले कि तुम बूढ़े मुर्गी हो यानी ओल्ड चिकन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो, तुम कोई डिसाइपल हो उनके, जो तुम कुछ नहीं बस एक नौकर हो डीमन किंग के, जो कि जो उनकी टेक्निक है ना उनको यानी अपनी पीठ पे लाद के चल रहा है और कुछ नहीं, बस तुम उनके देखभाल करने वालों इनहेरिट के और कुछ नहीं है तुम। वो ये सब बोल देता है हमारा एमसी उनको। हम देखते हो जो ब्लू बाल वाला बंदा होता है वो है ना कुछ अपनी टेक्निक यूज़ करते हुए गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी मौत से बहुत प्यार है इसलिए तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। देख पाते हैं वो जो ब्लू बाल वाले बंदे ने यानी जो अटैक कर रहा था उसे ना लॉन्च कर देता है हमारे एमसी के ऊपर, और वो कुछ है ना यानी तीर या भाले टाइप कुछ होता है जो हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देख पाते हैं उसके अगले पल ही जहाँ पे हमारा एमसी खड़ा होता है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ यानी जो नीला कलर का धुआं है ना वो फैल जाता है। जब वहाँ से धुआं हटता है तो हम देख पाते हैं वो जो दोनों एल्डर होते हैं हमारे एमसी के सेक्ट वाले वो उसे बचा लेते हैं, और हमारा एमसी उन्हें कह देता है, बोले कि क्या बात है अभी भी जान बचे यानी इस सेक्ट में कि वो है ना दुश्मनों से पंगा ले सकता है दूसरे सेक्ट से। और वो जबकि एल्डर बोल रहा था, बोले कि तुम लड़के तुम्हें हमने इस बार तो बचा लिया लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। और हम देख पाते हैं ये सब जब वो ब्लू बाल वाला बंदा वो देखता है तो बोलता है, क्या तुम इसे बचा रहे हो, जबकि ये जो बच्चा है बेकार सा इसने हमारे सेक्ट का ना नाम बदनाम करने की कोशिश करी, खराब करा, और तुम इसे बचा रहे हो। क्या तुम ये कोशिश कर रहे हो कि तुम हमारे सेक्ट के खिलाफ चले जाओ, 9 सेंट डीमन गेट के सेक्ट है उसके खिलाफ। तभी हम देखते हो जो हुडी वाला जो एल्डर होता है वो बोलता है, गार्डियन यू, तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि हम तुम्हारे खिलाफ जा रहे हो, लेकिन तुम हमारे सेक्ट के अंदर आ रहे हो, वो भी क्लेसिंग एशियन सेक्ट के अंदर आके हमारे बंदे को ही मार सकते हो, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया। और हम देख पाते हैं जो वो ब्लू एल्डर के संग यानी एक बच्चा आया होता है वो सो रहा था, बोले कि ये एरोगेंट लड़के तू कब तक यानी इन्हें अपने ऊपर यानी प्राउड कर पाएगा, अपने ऊपर घमंड कर पाएगा कि तू यहाँ पर है तो बच सकता है। और वो ऐसे है ना गुस्सा कर रहा होता है हमारे एमसी पे मन ही मन। और हम देख पाते हैं वो बच्चा अपने एल्डर से कहता है, बोले कि एल्डर मास्टर आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आपका भी डिसाइपल यहाँ पर अभी है तो वो सब संभाल लेगा। हम देख पाते हैं वो जो लड़का होता है हमारे एमसी को पॉइंट करते बोलता है, ए घमंडी लड़के, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक ड्यूल के लिए मेरे संग, और अगर जो जीता वो दूसरों के यानी बॉल है वो फोड़ देगा, यानी अंडे जो तुम समझ ही रहो। तभी हमारा चलता है, अच्छा यानी तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ मरने में। ये सब बातें सुनकर वो हुडी वाला एल्डर सोचता है, बोले कि अब पता नहीं क्या होगा आगे, और जबकि वो पल पल कपड़े वाला सोचता है, बोले कि अब पता चलेगी इस बंदे की ताकत की ये प्राइम डिसाइपल बनने के लायक है भी क्या नहीं है। देखते हैं जो ब्लैक हुडी वाला एल्डर होता है वो हमारे एमसी उस लड़के के पास आके बोलता है, तो चलो ठीक है जैसा तुमने फिक्स कर ही लिया है आपस में, तो मैं एक ऑर्डर जारी करता हूँ कि जो हमारा अरीना है फाइटिंग का उसे तैयार किया जाए तुम दोनों के लिए, जहाँ पे जाकर तुम दोनों अपना इस चैलेंज को यानी पूरा कर पाओगे, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और हम देख पाते हैं वो जो हुडी वाला एल्डर होता है वो बोलता है, ये बच्चे अब ये जो तुमने मुसीबत तुमने खुद ने अपने सर पे लिए, तो अब ये उम्मीद मत रखना कि हम लोग आके फिर से तुम्हें बचाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जीतो या मरते हो, हमारे उससे कोई वास्ता नहीं है तुम सब। हमारा जो एमसी होता है वो जवाब देता है, बोले कि तुम टेंशन मत लो, बोले कि ये बस तुम देखते रहो, बोले कि क्या होता है आगे, ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। वो जो एल्डर होता है वो हमारी एमसी के लेते बोलता है, बोले कि साले लड़के तू पागल हो चुका है और कुछ नहीं, तू पागल है और कुछ नहीं है, एक तो तेरे पास वेपन तो है नहीं लड़ने के लिए, और तूने चैलेंज ले लिया उससे फाइटिंग का।
और वो एल्डर हमारे एमसी को जो यानी वेपन रूम होता है उस सेक्ट का, वहाँ पर भेज देता है एक वेपन चूज़ करने के लिए, जिससे कि वो फाइटिंग में न लड़ सके आराम से और जीत भी सके। और हमें उस यानी वेपन रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था, बोले कि ब्रो एक काम कर, तू यानी है ना अभी लड़ाई तो चालू हुई नहीं है, तो उससे पहले बात कर ले सामने वाले से, और है ना कुछ शर्तों में फेरबदल कर दे, जिससे क्या तू कम से कम जिंदा तो रह पाएगा। लेकिन हमारा ऐसा चलता है, बोले कि तू टेंशन क्यों लेता है, बोले कि मैं हूं ना, बस तू देखता जा क्या होता है। तो हमारा इनसे आगे बोलता है, बोले कि वैसे ही साला ये जो है ना वेपन का तहखाना इस एंशिएंट सेक्ट का, फिर भी साला यहाँ पर है ना एक हाथ से चलाने वाला कोई वेपन नहीं, यहाँ पे सब दोनों हाथ से चलाने वाले वेपन है, ऐसा क्यों। और ये सब बातें ऑरेंज बाल वाला बंदा सुन के बोलता है, बोले कि इन सबको तो तुम छोड़ ही दो, वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही यानी एरोगेंट बन रहे हो, और वैसे भी ये सब जो वेपन है ना ये हमारे सेक्ट वालों ने बड़ी मुश्किल से है ना बेले करा है, और तुम देख लो इसमें तुम्हें मिल जाए तो। वैसे भी यहाँ के जो वेपन है ना उसे एक बार लोग है ना बोरो करते हैं और एक बार यूज़ करते हैं। और वो आगे बोलता हमारा इनसे, वैसे भी ये जो वेपन है ना ये कुछ इतने भी अच्छे नहीं है, पर बल्कि ये तुम्हें इसलिए दिए जा रहे ताकि तुम है ना जो चैलेंज है ना उसमें खाली हाथ ना जाओ, जिससे कि तुम मर जाओ, इसलिए जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहो। वो हमारे एमसी को ऐसा बोल देता है। और हम देख पाते हैं जो हमारा एमसी होता है वो उसकी बातों पे ध्यान ना दे के अपने लिए ना एक सुटेबल वेपन ढूंढने लग जाता है, जिससे कि वो है ना एक हाथ से चला सके, और जो दूसरे वेपन होता है ना उस हवा में उछाल के पटक रहा होता है यहाँ, जिसे देख के वो बंदा भी एकदम से चौंक जाता है, बोले कि साला ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पे वेपनों का। और हम देख पाते हैं बड़ी यानी देर के बाद है ना हमारे एमसी को एक वेपन मिल जाता है, और हमारा एमसी भी बोलता है, बोले कि चलो आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया इसे। और जब वो बंदा ये सुनता है ऑरेंज वाला, वो भी सोचता है, बोले क्या तुम्हें मिल गया, और वह देखने के लिए यानी इन्हें उत्साहित होता है, बोले कि क्या वेपन जो ना हमारे एमसी ने। हम देख पाते हैं हमारे एमसी ने कुछ और नहीं बल्कि एक काली कलर की जो लकड़ी होती है ना उससे चुना होता है, जिसके अंदर से बदबू भी आ रही होती है। इसे देख के ना बस खामोश ही हो जाते थोड़ी देर के लिए वो ऑरेंज बाल वाला बंदा। हमारा एमसी ने उस स्टिक को अपने एक हाथ में पकड़ के बोलता है, बोले कि हाँ ये जो वेपन है ये मेरे लिए सूटेबल है लड़ाई के लिए, जबकि वो ऑरेंज बाल वाला बंदा पीछे चलता है, बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने पता नहीं क्यों एक जली हुई लकड़ी को चुना है लड़ाई के लिए, ये तो एक स्ट्रॉन्ग वेपन भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके, तुम लगता है मरने के लिए ये चैलेंज कर रहे हो। अगले सीन में अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भी कि एक मोटा सा बंदा होता है जो बोलता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं ओल्ड मो हूँ, जो कि यहाँ पर है ना रेफरी का काम करेगा तुम दोनों के इस मैच में, जो कि ये बताएगा कि जीता कौन है और हारा कौन है, रेफरी बनूंगा मैं इस मैच में। बंदा आगे इन हम दोनों लड़कों की डिटेल देते हुए बताता है, बोले कि ये जो लाल कपड़े वाला बंदा है ये एक यानी है ना नया बंदा है, 9th सेंट डीमन सेक्ट का है ना डू मिंग नाम है इसका, और जो इसके सामने यानी बंदा जो लड़ाई करेगा इसके सामने वो और कोई नहीं बल्कि है ना एक यानी नॉर्मल सा बच्चा है ली कुई, जिसके पास यानी ना ज़्यादा यानी कोई बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा खासा, ना कोई सेक्टस है। और हम देखते हैं ये सब देख के ना जो ब्लू बाल वाला यानी जो यानी पूरा ब्लू होता है, ब्लू कलर ही पहना होता है, वो एल्डर भी हंसने लग जाता है। और हम देखते हैं उसके सामने जो वो ब्लैक हुडी वाला एल्डर है ना वो भी उसे देख रहा होता है कि क्या होएगा आगे। हम देखते हैं जो वो ओल्ड मू रेफरी होता है वो हम जो दोनों बंदे होते हैं उसका मैच चालू करता है, और सामने वाला बंदा एकदम से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं हमारे एमसी के गर्दन पे ना अगले पल ही एक कट लग जाता है, और वहाँ से ना खून बहना भी लग जाता है, हमारे एमसी को पता भी नहीं चलता। और ये सब देख के जो बंदा होता है बोले कि ये क्या हमारे एमसी ने तो अभी तक अपनी पोजीशन भी नहीं ली और वो चालू भी हो गया। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है सामने वाला वो हमारे एमसी पे ना बहुत सारे तलवारों का यानी अटैक कर देता है, जिससे कि ना हमारा जो एमसी होता है उसे दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पर हर जगह ना कट लग जाता है, हाथ पे पैर पे जांग वांग इन जगह हर जगह यानी ना कट लग जाता है और खून निकलता है। और ये सब देख के ना वो एल्डर सर होता है, बोले कि ये बंदा तो साला चीते जितना फास्ट है जो हमारे एमसी को मार डालेगा। और हम देख पाते हैं वो एक बहुत यानी ना खतरनाक स्मेल देख के बोलता है, बोले कि बस अब तो तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा मैं, आज तो तुम जिंदा नहीं जाओगे। और हम देख पाते हैं वो इसे है ना हमारे एमसी पर बहुत तेज़ हमले करने ही लग जाता है, और करता ही रहता है। हमारा एमसी बचने की कोशिश करता है, पीछे हटाने लग जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऐसा कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी हमारे एमसी को चोट लगती है। और ये सब देख के ना जो नहीं होता रेफरी होता है वो भी सोचने लग जाता है, बोले कि जो इसकी टेक्निक और जो इसकी स्पीड है डू मिंग की, ये तो एक अलग ही लेवल पे, ये तो इनक्रेडिबल है। और हम देख पाते हैं जो बंदा होता है वो बोलता है, बोले कि अब तुम समझे हम दोनों का जो डिफरेंस है जो स्ट्रेंथ का, कि तुम
तुम्हारी जो स्ट्रेंथ क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और हमारा एमसी ना बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है अपनी जगह पे और हिल भी रहा होता है अपनी जगह पर ही। और हम देखते हैं हमारा एमसी और वो लड़का दोनों है ना आंखें मिलाते एक दूसरे के सामने। हमारे एमसी के तो पसीने छूटे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वो लड़का हमारे एमसी के ऊपर है ना अटैक करते हुए स्वॉर्ड उसकी तरफ लाते बोलता है, बोले कि बस अब तो तुम मर गए, तुम मरे अब तो। और हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है उसका जो कंधा होता है उस पर एक और कट लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं अगले पल वो जो अपनी तलवार होती है शायद तक हमारे एमसी का जो कंधा होता है या दिल की तरफ है ना बढ़ा देता है। और हम देखते हैं पास आके बोलता है, बोले कि तुमने बहुत आराम कर लिया। और एक है ना खतरनाक स्माइल हमारे एमसी को दे रहा होता है जैसे कि बस अब हमारे एमसी को मार ही देगा। और हम देख पाते हैं जो उसकी सोड होती है ना वो हमारे एमसी का जो यानी दिल होता है जो हाथ होता है ना उसके आर पार हो जाती है कंधे की। और बोलता है, बोले कि अब तुम दूसरी दुनिया में जाके ना मुझे थैंक्स बोलोगे कि मैंने ना तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद कर दिया। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो इस बंदे को एक खतरनाक स्मेल दे के बोलता है, बोले कि अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक था। लेकिन वो बंदा जब हमारे एमसी की शक्ल को देखता है तो वो भी घबरा जाता है। और हम देखते हैं हमारा एमसी स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। हम देख पाते हैं जो है ना हमारे एमसी को उसकी जो सोड होती है ना सामने वाले बंदे की वो लगी नहीं होती, बल्कि वो है ना थोड़ी सी यानी थोड़े से गैप से ना रह जाता है, जिसकी कि वो जो शॉट होते हैं ना बस वो हमारे जो एमसी का कपड़ा होते हैं ना उसके आर पार जा पाते हैं, हमारे एमसी को कुछ नुकसान नहीं हो पाता। और उसके बाद ही हमारा एमसी ना अपने यानी एक पोजीशन लेने लग जाता है फाइटिंग करने के लिए। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी ना अपना डंडा होता है ना जो जला हुआ जैसी लकड़ी होती है उसे यानी टाइट पकड़ लेता है और वो भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। और हम देख पाते हैं कि हमारा एमसी होता है ना वो एक पोजीशन ले लेता है और अपने डंडे को भी ना एक बार हवा में घुमाता है। और ये सब देख के ना वो सब भी हैरान तो बोले कि अब ये साला बंदा करने क्या वाला है हमारा एमसी। और इसके बाद वो ऑरेंज वाला बंदा बोले कि साले ने एक टूटी हुई तो वो लकड़ी लिया, अब ये करेगा क्या। हम देख पाते हैं ये सब सुनने को जानने का तो वो जो बंदा होता है ना सामने वाला वो एकदम से पागलों जैसे एकदम से बहुत गुस्सा होने लग जाता है और क्या पावर रिलीज कर रहा होता है हमारे एमसी के सामने। और ये सब देख के जो उसका मास्टर होता है वो भी खुश होने लग जाता है, बोले कि बस अब तो गया। बोले कि बंदा बोले कि अब मेरे जो स्टूडेंट है उसको गुस्सा आ गया, बस अब तो ये मानना इसका पक्का ही है। मेरा स्टूडेंट है डूमिंग, उसका जो नेक्स्ट अटैक होगा उसे तो ये ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा और डायरेक्ट मारा जाएगा। और ये सब सोच के है ना वो खुश हो रहा होता है। और हम देख ही पाते हैं कि वो जो डूमिंग होता है वो एकदम से हमारे एमसी के आंखों के सामने गायब हो जाता है। और ये सब देख के वो बंदा बोलता है, क्या ये गायब हो गया, सच में गायब हो गया। और हम देखते हैं वो हमारा जो एमसी होता है उसके ऊपर आए उससे हमला कर देता है। और हम देख पाते हैं कि वो हमारे एमसी के ऊपर आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो तलवार है ना हमारे एमसी के एकदम से पास बस पहुंच ही गई होती है, लेकिन हमारा एमसी ने थोड़ा सा यानी है ना बच जाता है उस तलवार से। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने बचा कैसे होता है, वो यानी है ना झुक जाता है उस तलवार के हमले से। और अगले पल ही वो अपनी स्टिक को है ना चारों तरफ यानी ना कोई टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देख के ना वो बंदा भी हैरान हो जाता है, बोले कि कर क्या रहा है ये। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी ना उसके ऊपर यानी पिछाड़े के मार देता है, जिसके कारण जो बंदा होता है ना डूमिंग उसके मुंह और नाक में से खून आने लग जाता है। और हम देख पाते हैं जो उसके अंडे होते हैं ना वो भी पूरे टूट जाते हैं, हमें दिखाते ही है। और जो वो रेफरी होता है वो भी बोल देता है, बोले कि आज का जो डुअल है उसका विनर डिसाइडेड हो गया है और वो कोई नहीं बल्कि जो स्टूडेंट ली है यानी हमारा एमसी विनर होता है। हम देख पाते हैं वो जो ब्लू एल्डर होता है वो जो उसका स्टूडेंट होता है डूमिंग उसके पास यानी चिल्ला के आने लग जाता है, बोले कि डूमिंग। और हम देखते हैं वो उसके पास आ जाता है और वो डूमिंग बोलता है मास्टर, वो बोलता है स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट, ऐसे वो कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं जब भी है ना जो डूमिंग होता है ना उसके अंदर से यानी कुछ है ना एनर्जी बाहर आने लग जाती है, जिसे देख के ना वो भी है ना शॉक हो जाता है उसका मास्टर। और वो आगे चिल्ला के बोलता है हमारे उसको, बोले कि साले तूने यानी कल्टिवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी, तू यानी ये तो एक छोटा सा डुअल था, तूने ऐसा क्यों करा मेरे यानी स्टूडेंट के साथ। हमारा चलता है अच्छा मैंने कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये सब जानने का जो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है, तो बोले कि जो ली है यानी हमारे एमसी का नाम है ली, जिसे कि अब मैं भी ली बोलूँगा, जो ली है वो यानी अपने एक सिंगल जो अटैक है उसके संग यानी सामने वाले बंदे की कल्टिवेशन ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी ताकत कब से आ गई उसके अंदर, जबकि वो तो एक कमज़ोर सा बंदा है। हम देखते हो जो पल कपड़ा वाला एल्डर होता है वो हंसते बोलता है, बोले कि हमारे जो ली है उसने तो बड़ा कमाल का काम करा है, यानी उसने जो सामने वाले बंदे का जो कब सबसे कमज़ोर पार्ट होता है उस पर अटैक करके खेल ही ख़त्म कर दिया।
और जो वो हुडी वाला एल्डर होता है वो बताने लग जाता है कि ये सब हमारे एमसी ने यानी ने जानबूझ के नहीं कराई है, उसकी ने सोची समझी साजिश थी। उसने पहले ही तलवार से बचा झुका और फिर जो बंदा था उसका जो ब्लाइंड स्पॉट था यानी सबसे कमज़ोर पार्ट उस पर जोर से अटैक करके उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता। तभी हम देखते जो हमारे एमसी यानी जो ली होता है वो सामने वाले एल्डर को बोलता है, ए वैसे तो मैंने इसको मारने की कोशिश करी लेकिन ये साला बच कैसे गया, ये मरा नहीं क्या अभी तक, चेक करो ये मर जाएगा थोड़ी देर में तो ज़रूर। और ये सब सुन के जो एल्डर होता है वो बड़ी गुस्से की नज़र में देख रहा था हमारे एमसी को, और फिर अगले ही पल है ना हमारे एमसी के ऊपर है ना अटैक कर देता अपना हाथ से। लेकिन उसके सामने जो अरीना का जो रेफरी होता है वो हमारे एमसी के सामने आ जाता है और उसे बचाने के लिए। और हम देख पाते उसने यानी ना अपने और अपने जो एमसी होता है उसके ऊपर एक बड़ी सी यानी प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी होती है जिससे कि वो हमला ने बेकार हो जाता है, और वो जो बंदा होता है वो भी यानी दूर घसीटते हुए चले जाता है उससे। और हम देख पाते जैसे वो ऊपर देखता है तो उसके ऊपर यानी ना एक अटैक टाइप यानी तैयार रहता है कि जैसे वो कुछ और कदम लेगा उसके ऊपर अटैक हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। हम देख पाते ये जो अटैक होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो दोनों एल्डर और वो जो रेफरी होता है वो बना के उस बंदे के ऊपर खड़े होते हैं कि जैसे वो बंदा कुछ करे और बस खेल ख़त्म। और हम देख पाते वो हुडी वाले को जो कि कितने गुस्से में उसको देख रहा होता है, और ये सब देख के वो भी अपने दांत पीस के बोलता है, बोले कि लीक हुए, बोले कि तुम हो कौन एग्जैक्टली और कहाँ से आए हो। और जब ये बातें हमारा एमसी सुनता है बड़े एटीट्यूड में स्टाइल के संग बोलता है, मैं यहाँ का प्राइम डिसाइपल हूँ। ये बात बोलकर हमारे एमसी को जितनी खुशी नहीं होती उससे ज़्यादा खुशी तो उस बंदे को होती है। प्राइम डिसाइपल, अच्छा भगवान ग्रेट है। वैसे तुम प्राइम डिसाइबल होते यानी 3 दिन बाद तो तुम आओगे ही, क्योंकि 3 दिन बाद जो टेस्ट होने वाला है उसमें प्राइम डिसाइपल को आना है और तुम प्राइम डिसाइपल हो जब हम तुम्हें देख लेंगे। और इसी के संग जो ये सेकंड यानी चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है, सेकंड एपिसोड इस मांगा का। और मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे सपोर्ट कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ इस मांगा का एक और नया चैप्टर लेके। और हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था जैसे कि उस बंदे को पता चलता है कि हमारा एमसी सेक्ट का प्राइम डिसाइपल है तो एकदम से खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम प्राइम डिसाइपल हो यानी तुम जो 3 दिन बाद जो टेस्ट होने वाला है उसमें तो जरूर ही आओगे मेरे 9 हेवन जो सेक्ट होता है उसका 9 डीमन गेट सेक्ट, उसमें मैं उसके यानी जो 9 डीमन सेंट सेक्ट होता है ना उसको दिखाया जाता है जो कि है ना एक खूबसूरत सी यानी बिल्डिंग होती है। और हमें बताया जाता है उसने हमारे एमसी को भी यानी ना कहा होता है अगर तेरे अंदर ताकत और गुदा है ना तो मेरे 9 डिमन सेक्टर में ज़रूर आना। जो सीन होता है ना वो शिफ्ट होता है हमें ना वापस वो क्रो और वो येलो बाल वाला बंदा और उनके संग एक और नया बंदा होता है कोई लाल कलर का यानी पक्षी होता है उसे दिखाया जाता है। वो लोग भी है ना 9 डीमन जो सेक्ट होता है ना यानी डीमन सेक्ट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें जो लाल पक्षी होता है ना वो बोल रहा था, हाँ बोले कि जो उस सेक्ट का नाम है ना वो है ना 9 सेंट डीमन गेट ही है, मेरे को पता है अच्छी तरीके से। हम देखते हैं वो जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है ये सब बातें छोड़ो, वैसे तुम्हें लगता नहीं है जो सेक्ट का नाम है ये थोड़ा ईविल है। तभी वो लाल पक्षी बोलता है, बोले कि इन सब को तो छोड़ो, वैसे भी तुम्हें पता तो होगा कि मैं एक ओल्ड चिकन हूँ और मेरी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में कभी वो डेमोनिक सेक्ट पता नहीं लगा पाएगा। देखते हैं वो लाल कलर का डेमन बोलता है, बोले कि वैसे भी मेरा एक सपना है, मुझे ना एक सेक्ट को बनाना है जिससे कि हम जैसे डीमन है ना आराम से रह सकें। और मास्टर क्रो आप तो मेरा सपोर्ट करोगे ही नहीं इन सब चीज़ के लिए, क्यों, मैंने सही कहा ना। देख पाते जो मास्टर क्रो होता है वो कुछ नहीं बोलता, बस करके रह जाता है। और हम देख पाते हैं वो जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो रेड डीमन से बोलता है, बोले कि तुमने ये सब बातें कहता दी लेकिन तुम तो खुद एक बॉडी कल्टिवेटर हो जो कि खुद की बॉडी को कल्टिवेट करवाते हो। और तुम्हें पता है एक जो सेक्ट है उसके बनाने के लिए पहले तुम्हें एक स्कूल खोलना पड़ेगा जिसमें बच्चों का एडमिशन होएगा, उन्हें ताकतवर बनाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम करना पड़ेगा सेक्ट का पूरी दुनिया में, फिर वो ताकतवर बनेगा, इतने सारे काम करने पड़ेंगे। तब वो डीमन बोलता है, बोले कि ब्रदर तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने पहले ही सोच रखा है मुझे क्या करना है। और हम देखते हैं वो जो लाल डीमन होता है वो वहाँ पर है ना बहुत सारी जो मार्शल आर्ट की टेक्निक की जो किताबें होती है ना उसे ला के पटक देता है, एक ढगला टाइप हो जाता है वहाँ पर। देखते ये सब जो चीज़ें देखने आया तो वो ब्लैक कौवा बोलता, वैसे तुमने इतनी सारी लो लेवल की टेक्निक को यहाँ पर क्यों लाया। तब वो लाल डीमन बोलता, बोले कि इसलिए जिससे कि मेरी जो मार्शल टेक्निक है ना उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके और तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना इन सब को यानी सीखने में जिससे कि मैं भी ताकतवर हो सकूँ, क्यों। देख पाता है वो जो काला कौवा होता है वो बोलता है, बोलो चलो ठीक है, चलो देखते हैं कैसी टेक्निक तुम लाए हो इधर। में उस किताब में एक ट्रू यांग टेक्निक को दिखाया जाता है जो कि जो काला कौवा होता है वो किताबों की तरफ ही देख रहा होता है। तब वो लाल कलर का डीमन बोलता है, क्या हुआ मास्टर क्रो, आपको कोई किताब पसंद आई क्या, आपकी नज़र में कोई किताब आई क्या।
और हम देख पाते हैं कि ये सब जो बातें होती है वो हमारा एमसी है ना सोच रहा होता है, और अभी तक हमें पता भी नहीं चला एमसी का बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से आया है, क्या ताकत है उसके पास, ये सब भी पता नहीं चला। और हमारा एमसी आगे सोच रहा होता है, बोले कि आप सब जो भी यानी वो पीले बाल वाला बंदा मास्टर क्रो और वो रेड डीमन बोले कि आप सब जा भी होगे, क्या पता कैसे होगी, अच्छे होगी क्या नहीं। और आज आप देख पाते तो कितना अच्छा लगता है आपको भी, पता नहीं कैसा फील कर पाता है आज आप, अगर आप ये सब देख पाते तो। हम देख पाते हमारा एमसी ने सोच रहा होता है, बोले कि जब वो ये सब सेक्ट बनाया गया था तो ये जो सेक्ट है ना वो अपने पास से ना यानी चला गया कि किस कारण से बनाया गया था ये सेक्ट है ना, ये उस कारण को ही भूल गया है। वो भी वो सिर्फ है ना वो डिमन सेक्ट की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने इस जो सेक्ट है इसकी टेक केयर ज़रूर करूँगा और इसे वापस है ना टॉप यानी टॉप पर ले जाऊँगा और सबसे बेहतरीन सेक्ट बनाऊँगा इस दुनिया का। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और हमारा एमसी जिधर बैठा होता है वहाँ पर कोई आ चुका होता है। देख पाते हैं वहाँ पर जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो हुडी वाला एल्डर होता है, जो बोलता है लीक हुए तुम कौन होते जो हमारे जो फाउंडर है ना इस सेक्ट के उसके स्टेचू के इधर बैठ कर जो चिल कर सको यानी आराम कर सको इधर बैठ के, ये हमारे फाउंडर का स्टेचू है इस सेक्ट के। फिर वो एल्डर आगे बोलता है हमारे एमसी से, बोले कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिससे कि अपन एक फैसला ले सके बात करके। और वो आगे बोलता है, बोले कि चलो मेरे संग जो यानी मेन हॉल है उसमें हमें तुमसे कुछ बात करनी है और ये सब बातें तुम्हारी जो प्राइम डिसाइपल की जो पोजीशन है उसके लिए है। हम देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो भी एक स्माइल देते हुए बोलता है, बोले कि चलो ठीक है देखते तुम्हारा फैसला कि तुमने क्या फैसला लिया है। हम देख पाते हैं कि हमें उस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि लीक हुए तुम ऐसे सभी से बात नहीं कर सकते, सबकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ के प्राइम डिसाइपल हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारे सेक्ट की इज्जत ख़राब हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी पोजीशन है उसके हिसाब से बात करा करो, सबसे यानी ना प्यार से बात करो। और ऐसे सब समझा रहे होते हैं हमारे एमसी को। अब हमें जो हॉल होता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें बताया जाता है जो एल्डर होता है वो बोलता है, बोले कि हमें जो बात करनी थी हमने तुम्हें सब समझा दिए, तुम समझ गए हो कि हम क्या बोलना चाहते तुम्हें। हम देख पाते हैं वो सब एल्डर यहाँ पर है ना हमारे एमसी को कुछ ना कुछ बोले जा रहे होते हैं और हमारा एमसी तो उन पर ध्यान ही नहीं देता। वो सुन रहा होता है, बोले कि साला ये कपड़ा इतना अनकम्फर्टेबल क्यों लग रहा है मुझे, ये मेरे लिए बनाया गया है क्या, फिर भी साला ये इतना अजीब सा क्यों है। और हम देख पाते हैं वो जो हुडी वाला एल्डर होता है वो हमारे एमसी बोलता है, ए तुम कहाँ देख रहे हो, हमारे सामने देखो, आंखों यानी फेस टू फेस बात करो और हम जो बोल रहे हो उससे ध्यान से सुनो। वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते रहते दूसरे लोगों की। वो हुडी वाला एल्डर हमारा एमसी को बोलता है, वैसे भी जो 3 दिन बाद यानी जो टूर्नामेंट होने वाला है वो एक ट्रैप है तुम्हारे लिए, वो भी तुमसे ना बदला लेने के लिए जो तुमने कांड करा था उसके कारण। तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे ना एक्सपर्ट होएंगे कल्टिवेशन के जो कि तुम्हें ना चुटकियों में मार सकते हैं और वहाँ पे तुम्हारा मरना भी पक्का ही होएगा कि वहाँ पर इतने सारे जो डिमोनिक सेक्ट के जो है ना एक्सपर्ट होएंगे, इसलिए तुम उधर संभल के रहना वरना तुम मारे जाओगे पक्का ही उधर। और ये एक ट्रैप ही है तुम्हारे लिए और तुम उधर है ना ध्यान से यानी कदम उठाना क्योंकि वो है ना बहुत खतरनाक बिछाएगा तुम्हारे लिए जा, तुम कभी भी मारे जा सकते हो एक पल में ही। हमारा एमसी फिर उस हुडी वाले बंदे की लेते हुए बोलता, बोले क्या नहीं तुम्हारे कहने का मतलब है जो इतने सारे एक्सपर्ट हो गए वो मेरे लिए उधर आएंगे और मुझे सिर्फ मारने के लिए, तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तुम्हारा भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना इस सिचुएशन में। वैसे भी मैं यहाँ का प्राइम डिसाइपल हूँ और तुम इस सेक्ट के एल्डर, तो तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके यानी उसको है ना गुस्सा दिला रहा होता है। और हम देख पाते हो जो हुडी वाला एल्डर होता है वो मन में सोच रहा होता है गुस्सा, साला ये कब से क्या क्या बोले जा रहा है मैं भी देखता हूँ, जब ये उस टेस्ट में जाके मर जाएगा ना उसके बाद ये क्या कर सकता है, वैसे भी मारा जाएगा मुझे पक्का यकीन है क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, कल्टिवेशन के नाम पे तो साला ये कचरा है कचरा, ऐसे उसको मन में ना कोस रहा होता है एल्डर। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा एमसी होता है ना वो कुछ सोचने लग जाता है बड़ी यानी गंभीरता से, और हम देख पाते हैं हमारा एमसी तभी एकदम से होता है, बोले कि हाँ मैंने चुन लिया एक वेपन जो कि मैं उस टेस्ट में यूज़ करूँगा, मैं ये डंडा ही चुनता हूँ वापस से, वैसे भी ये बहुत हल्का है और आवाज़ भी नहीं करता है और ये मेरा है ना मेन वेपन है होता है। और ये सब देखने के बाद ऑरेंज बाल वाला बंदा सोचता है, साला ये फिर से इसने यही करा, मुझे लगा ही था। और ऐसे यानी ना उस वापस यानी ना सोचने लग गया था, बोले कि ये बंदा कैसा है साला, लकड़ी का चुन रहा है वापस से, ये ज़रूर मरने के लिए यहाँ पे आया है। और हमारा एमसी फिर बोलता है, वैसे मुझे एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे फाइट करूँगा तो मुझे कोई टेक्निक भी तो आनी चाहिए ना एक अच्छी खासी। देखते हैं हमारा एमसी ना मार्शल आर्ट टेक्निक के रूप में जो इनविजिबल
ब्लेड टेक्निक होती है वो मांगता है, बोले कि मुझे ना अपने सेक्स से ना ये वाली टेक्निक चाहिए क्योंकि मुझे ना 2 तलवार वाली टेक्निक पसंद है। और हम देख पाते हैं वो जो पल कपड़ा वाला बंदा होता है वो बोलता है, बोले कि तुझे क्यों यानी ये टेक्निक चाहिए, वैसे भी ये टेक्निक जो न्यू कमर होता है ना उसको नहीं दी जाती है, और साला तू तो एक डंडे का इस्तेमाल करता है, तुझे ब्लेड की टेक्निक का क्या ज़रूरत है, बिना फालतू ही हमारा टाइम वेस्ट और करेगा। और ये बातें सुनने के बाद हमारा आंसर होता है, बोले कि तुम्हें तो पता ही है जो यानी तलवार और ये सब होता है ये एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है जबकि टेक्निक मैन होती है। अब मैं तलवार की जगह डंडे का यूज़ करूँ या चाकू का यूज़ करूँ, तुम्हें उससे क्या, मुझे तो बस ये टेक्निक दे दो। और ये सब बातें सुन के ना ऑरेंज वाला बंदा बोलता है, ऑरेंज बाल वाला बंदा सोचता है, बोले कि साला ये एक जंगली घोड़ा है, घोड़ा कहीं भी घुस जाएगा फिर झेलना हमको पड़ेगा और ये ज़रूर मरवाएगा किसी ना किसी दिन, वो ये सभी सोच रहा होता है। और हम देख पाते हैं एमसी की ये सब बातें सुनकर वो हुडी वाला है ना एल्डर भी ना थोड़ी देर के लिए यानी शांत हो जाता है, वो भी कुछ सोचने लग जाता है। जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो ऑरेंज बाल वाले बंदे बोलता है, बोले कि एक काम करो तुम ली कुए को अपने साथ ले जाओ और इससे जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ना वो दे देना और जिस पे ना यानी निगरानी रखना इसके साथ ही रहना। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ वैसे मुझे ना बहुत थकान सी लग रही थी तो चलो ठीक है मैं जाके आराम कर लेता हूँ। और हमारा एमसी ऑरेंज बाल वाले बंदे बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मेरे को जाके आराम भी करना है। तो ऑरेंज बाल वाला बंदा पीछे चलता है, अरे भाई तू अपनी आवाज़ यानी जो लैंग्वेज है उससे सुधार ले, तू वैसे भी एल्डरों के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है ऐसी भाषा में। जो पल कपड़ा वाला बंदा है ना ब्लैक हुडी वाले से चलता है, बोले कि ब्रदर कोई मतलब नहीं इस पागल लड़के से बात करने का, वैसे भी इस टाइम पर है ना तुम इससे बात करोगे कोई मतलब निकलेगा नहीं, ये करेगा तो खुद की, इसलिए जैसा ही कर रहा है इसे करने दो। वो जो एल्डर होता है वो इसी बात कर रहे होते हैं, जो हमारा एमसी वो बंदा होता है ऑरेंज बाल वाला वो वहाँ से चले जाता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, बोले कि यार चल पहले मुझे मेरा रूम दिखा, मुझे देखना है कैसा दिखता है मेरा रूम। और वो बंदा बोलता है, बोले कि तुम्हारा रूम मुझे क्या पता, वैसे मैंने तो आज तक प्राइम डिसाइपल का रूम देखा ही नहीं है कि वो कैसा दिखता है और शायद तक वो है भी क्या नहीं इस सेक्टर में वो भी नहीं पता। फिर हमें एक यानी एक वो कोर्टयार्ड टाइप है ना एक जगह को दिखाया जाता है जो कि शायद तक छोटा ही दिया है हमारे एम से, कुछ ज़्यादा बड़ा रूम तो दिया नहीं है। और हम अंदर का सीन देखते हैं जो कि यानी अच्छा खासा रूम तो बड़ा सारा ही होता है और बोलता है कि ये ना स्पेशल तुम्हारे लिए ही है, प्राइम डिसाइपल के लिए तुम्हारे लिए ऐसा बनाया गया ही है कि तुम्हें कोई यानी तकलीफ़ ना हो। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने अपनी जगह पे लेट जाता है गद्दे पे और वहाँ पर है ना एक किताब पढ़ते हुए बोलता है, बोले कि हाँ हाँ ठीक है चलो जो भी है। देख पाते हो जो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो हंसते हुए हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि तुम यानी अमेजिंग हो, तुम तो अलग ही बंदो, तुमने यानी ना अपनी प्राइम डिसाइपल की जो पोजीशन थी उसे आखिरकार प्राप्त कर ही लिया, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे इस पोजीशन के लिए। और हम देख पाते हैं उसकी हंसी यानी नकली होती है क्योंकि वो खुद ही टेंशन में होता है, बोले कि आगे क्या होएगा अब। और हमारा आंसर होता है, बोले कि चलो ये सब तो ठीक है इन सब को जानता हूँ पर मुझे ना ये किताब पढ़ना दो क्योंकि मेरे को बाद में ना इनविजिबल जो शॉर्ट टेक्निक है ना उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्या प्रैक्टिस? हाँ अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर यानी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने पलंग पे से खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो हमें ना प्रैक्टिस करते हैं। हम देख पाते हैं जैसे हमारा एमसी बोलता है क्या अभी प्रैक्टिस करते हैं चलो, तो वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सुबह एमसी ने फ़ाइट के दौरान उस बंदे का क्या हाल किया होता है, इसलिए वो थोड़ा सा डर जाता है, बोले कि क्या अभी फ़ाइट करनी है। फिर हम देख पाते हैं कि वो दोनों है ना बाहर आ चुके होते हैं फाइटिंग के लिए और हमारा एमसी ने पोज भी ले लेता है फाइटिंग के लिए और बोलता है ऑरेंज बाल वालों से, बोले कि तुम्हें अगर है ना स्वॉर्ड से फ़ाइट करनी है तो तुम स्वॉर्ड ला सकते हो लेकिन मैं सिर्फ हाथ से फ़ाइट करूँगा। अपन एक काम करते हैं या तो अपन हाथ से फाइट करते हैं और हाथ को है ना शॉर्ट टाइप समझ लेंगे, तुम क्या बोलते हो, और अगर तुम्हें शॉर्ट से फाइट करनी है तो तुम ला सकते हो। लेकिन वो बोलता है नहीं अब मैं भी हाथ से फाइट करूँगा, चलो ठीक है अपन फाइट करते हैं। हम देख पाते हैं हमारा एमसी उसको बोलता है, बोले कि अगर अपन दोनों जैसे फाइट कर रहे हैं यूँ ही नॉर्मल तो ये कुछ बोरिंग टाइप का नहीं हो जाएगा, तो अपन मतलब नहीं निकलेगा। तो वो जो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है तो तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे अच्छी तरह समझाओ। मेरा मतलब है कि अपन है ना 10 राउंड खेलेंगे मैच के जिसमें अपन 10 राउंड में ना जो शॉर्ट टेक्निक है ना उसका यूज़ करेंगे, कैसा लगा आइडिया मेरा? चलो इस पर अपन फाइट करते हैं, यानी जो इस मैच की विनिंग होगी वो तो आखिरी वाला जो मैच होगा 10वां वो डिसाइड करेगा। चलो ठीक है ये चलेगा, लेकिन तुम्हें ना रूल को अच्छी तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि तुम बाद में फिर चीटिंग कर जाओ। फिर वो हमारे एमसी से बोलता है, बोले कि चलो अपन फाइट तो कर रहे हैं लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम सबसे ना रिस्पेक्टफुली बात करोगे, ऐसा नहीं कि हर किसी की बेइज्जती नहीं करते फिरोगे तुम।
तुम यानी ना एक अच्छी तरीके से बात करोगे सबसे, ठीक है। हमारा एमसी भी उसे ना हाँ बोल देता फाइट के लिए। फिर वो बोलता है चलो आ जाओ, अपन दोनों मिलके फाइट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है इस मैच में। हम देख पाते हैं वो ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे एमसी की तरफ देख के बोलता है मुझे लगा था ये कुछ ऐसा ही कुछ करेगा यहाँ पर। और हम देख पाते हैं उनके फर्स्ट राउंड चालू होने से ही हमारा जो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो हमारे एमसी के ऊपर एक यानी हाथ का अटैक करता है और बोलता है वैसे भी एक न्यू भी है तो ये ऐसा ही करेगा शुरू शुरू में, इसको क्या पता फाइटिंग कैसे करी जाती है। और वो हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के बाद पीछे हटते हुए सोचता है बोले कि ये वैसे भी मेरे से कैसे जीत पाएगा, वैसे भी एक न्यू भी है और मैं एक कल्टिवेटर हूँ जिसके पास यानी कल्टिवेशन की ताकत भी है। और जो यानी इनविजिबल शॉट टेक्निक है वो एक खतरनाक टेक्निक है जो इसको इतनी जल्दी तो आ पाएगी नहीं, तो ये कैसे जीतेगा मेरे से। और हम देख पाते हैं कि ये इन दोनों का 7वां राउंड होता है जिसमें वापस वो हमारे एमसी की गर्दन पे एक अटैक करता है और इस राउंड को भी जीत जाता है और हमारे एमसी को वापस पीट डालता है बापड़े को। हम देखते हैं कि वो दोनों का 9th राउंड होता है जिसमें वो वापस हमारे एमसी को एक मारता है हाथ से और बोलता है तुम कितनी भी अलग टेक्निक का यूज़ कर लो लेकिन रियलिटी यही है कि तुम मुझसे हार जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं ज़्यादा कल्टिवेशन की। ऐसा करके उनका 9th राउंड भी यानी ऑरेंज बाल वाला बंदा ही जीत जाता है। और हम देख पाते कि ये अब उनका आखिरी राउंड होता है जिसमें कि ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे एमसी की तरफ दौड़कर आने लग जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं वो पास आते ही बोलता है एमसी का बोले कि बस ये अब मेरा फाइनल अटैक है और इसके संग ही मैं जीत जाऊंगा। और वो फिर बोलता है अटैक करता है बोले कि अब इसके संग ही ये ख़त्म होएगा और तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे इसी के संग। देख पाता है जो हमारा एमसी था वो एक खतरनाक स्माइल पास करता है और बोलता है कि थैंक यू तुम्हारी इस गाइडेंस के लिए कि तुमने बताया कि क्या क्या गलती कैसे कैसे क्या क्या मेरी फाइटिंग में गलती है, और वो भी शौक हो जाता है। और हम देख पाते हैं हमारे एमसी ने उसके हमला करने से पहले अपने हाथ से उसकी गर्दन पे एक अटैक करके धीमे से यानी मार कर ये मैच को नहीं जीत लिया होता है। हम देखते हैं हमारा एमसी से आगे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं जो इनविजिबल शॉट टेक्निक है ना उसके बारे में ज़्यादा जान पाया और उसे समझ पाया और मैं अब अच्छी तरीके से समझ पा चुका हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे फाइटिंग में यूज़ करना है। तो हम देख पाते हैं जब वो बंदा ये सब देखता है ऑरेंज बाल वाला तो वो एकदम से शौक हो जाता है। बोले कि ये क्या हुआ एकदम से, बोले कि क्या हो गया मेरे संग, यानी मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया इसने कब यानी क्या करा और मैं हार भी गया कैसे। और हमारा एमसी उसे बोलता है बोले कि जैसे कि हमारी यानी इस फाइट से पहले बात हुई थी शर्त की, तो उस हिसाब से अब तुम कुछ महीनों के लिए ना मुझे फॉलो करोगे और मेरा ही जो मैं कहूँगा ना वही तुम सुनोगे और वही करोगे। लेकिन ऑरेंज बाल वाले बंदे को तो कुछ समझ ही आ रहा नहीं होता। बोले कि अभी हुआ तो हुआ क्या, बोले कि यहाँ पर हुआ क्या अभी इतनी थोड़ी सी देर में। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी वहाँ से एक हंसते हुए जाने लगता है और बोलता है चलो वैसे भी मेरा यानी आराम करने का समय हो गया, लेकिन तुम्हें याद है ना अब तुम मेरे लिए काम करोगे यानी मेरे एक वो काम करने वाले की तरह, और जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं वो जो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो हमारे एमसी को जाते हुए देखता है और बोलता है बोले कि इसके पास ना कोई इतनी अच्छी फिजिक्स है ना कुछ है, ये यानी नॉर्मल इंसान की पावर रखता है फिर भी साले मेरे से जीत गया, ऐसा कैसे। ये बंदा शायद तक अब कुछ यानी ना बदलाव लाएगा हमारे सेक्ट में और हमारे नाम सेक्ट के नाम को भी बदलेगा। मुझे तो यही लगता है यही कुछ ना कुछ करेगा, इसके अंदर ही होप दिखती है। और हम देख पाते फिर उसे याद आता है कि हमारे एमसी ने उसे यानी हरा दिया और उसे एक नौकर टाइप बना दिया खुद का कुछ महीनों के लिए, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो पीछे से जाता है ए लीकू है। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता और बोलता है हाँ क्या हुआ बोल, क्यों मेरे को रोका। हम देख पाते हैं वो ऑरेंज बाल वाला बंदा बोलता है बोले कि यानी जो ट्रायल है उसे तुम जीत जाओगे तो उसके बाद जो सेक्ट है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएगा, यानी तुम ही कर पाओगे जो कर पाओगे, सेक्ट का नाम यानी ऊंचा कर पाओगे। तो तुमने क्या सोचा है तुम क्या करोगे। और हमारे एमसी को तो उसके अंदर यानी वो पीले बाल वाला बंदा नहीं होता उसकी झलक दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो भी सेक्ट के लिए यानी ये सभी करता रहता है, ऐसे ही उतावला होता है सेक्ट के लिए। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी उसको ही देख रहा होता है जब वो ये सब बात बोल रहा होता है और उसके अंदर उसको यानी अब जो पीले बाल वाला होता है ना उसकी झलक भी दिखाई दे रही होती है, तो इसलिए वो उसे घूर के देख रहा होता है। फिर हमारा एमसी एक खतरनाक स्माइल देते हुए सोचता है बोले कि ये लड़का उसके जैसा ही है थोड़ा बहुत। फिर हमें अगले दिन जो 9 सेंट डीमन गेट होता है यानी डिमोनिक सेट उसका यानी सीन दिखाया जाता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक एल्डर होता है, शायद तक वो उससे भी बड़ा एल्डर होगा बिलू वाले बंदे से भी। वो उसे बोलता है यूं ही तुम तो उधर बस यानी मैसेज पास करने गए थे, फिर ये सब कैसे हो गया उधर मुझे बताओ। फिर हमें बताया जाता है कि वो जो बिलू बाल वाला बंदा होता है ना एल्डर, वो बताता है बोले कि ये सब है ना एक बच्चा है वहाँ का लीक है उसने करा है।
और हम देख पाते हैं वो जो लड़का जो यानी मर गया होता है ना, जिसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका एक भाई होता है बड़ा, वो जोर से यानी है ना गुस्से में चिल्लाता है, लीक हुआ है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वो बोलता है। हमें पता चलता है वो जो लड़का होता है उसका नाम कांग युआन होता है, और वो जो यानी एल्डर होता है उसका मास्टर, वो उसे बोलता है कांग युआन, तुम्हें तो पता है जो कल्टीवेशन होता है वो लाइफ और सोल दोनों से जुड़ा होता है कल्टीवेटर की। और जब अगर किसी कल्टीवेटर का यानी ना कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका मतलब उसकी जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जो तुम्हारा भाई है वो यानी इतनी कम उम्र में है ना मर गया, और जो कल्टीवेशन का पाथ है ना वो खो बैठा, यानी जो डाव होता है कल्टीवेशन में कुछ डाव होता है वो यानी खो बैठा है, इसके कारण वो मर चुका है। और हम देख पाते हैं वो जो कांगयान होता है वो बोलता है, हाँ मास्टर आपने ये सब बातें तो सही बोली, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा होता है साथ ही साथ में अपने लीक हुए पर। तुम्हारे भाई को बचाने का एक ही रास्ता था, यानी एक नकली हार्ट टाइप यानी उसके अंदर लगा दे कल्टीवेशन का, लेकिन सॉरी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ और ख़ुद को थोड़ा समय दो, ऐसा उसका मास्टर उसको बोल देता है। हम देख पाते हैं जब वो यानी उस हॉल से बाहर निकलता है उस रूम से, तो उसके अंदर का जो ओरा होता है वो कितना यानी डार्क कलर का यानी आसपास फेर रहा होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जहाँ पे वो हमारे एमसी का नाम लेते हुए बोलता है, ली कू ये मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा, बस अभी तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम मुझे जैसे मिलोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा उसी समय, तुमने मेरे भाई को मारा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इसे। और अब हमें यानी अगले दिन है ना अरीना का सीन दिखाया जाता है, हमारे जो एमसी का सेक्ट होता है ना हेवनली सेक्ट, उधर के यानी अरीना का, जहाँ पे कि वो तीनों लोग खड़े होते हैं, ओल्डर मुंह और वो ऑरेंज बाल वाला बंदा और हमारा एमसी, और उधर हुडी वाला बंदा और एक और बंदा उसके संग सामने आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हो जो हुडी वाला वो एल्डर होता है वो बोलता है हमारे कुए से, बोले कि कुए ये तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिप है, तुम्हारे लिए और हमारे सेक्ट के लिए भी, इसलिए तुम वहाँ पर है ना संभल के रहना। और तुमने क्या सोचा वहाँ पर जाके करने का हैं, तुम क्या करोगे उधर जाकर। देख पाते हैं हमारा एमसी फिर से उस बंदे का है ना मजाक बना देता और बोल देता है, बोले कि बस क्या है हम सब जाएंगे और बस कुछ नहीं वहाँ जाके आ जाएगी और क्या, तुम इतनी चिंता मत करो बुढ़ाओ, ऐसे वो बोल देता है। और वो हुडी वाला बंदा सोचता है, साले तुझे पता नहीं क्या, तू यानी है ना हमारे सेक्ट का रिस्पेक्ट है, अगर तूने वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करा तो सेक्ट का नाम ख़राब हो जाएगा, और ऐसे सोच के वो यानी ना गुस्सा हो रहा होता है। और हम देख पाते हैं वो जो एल्डर मो होता है वो उन दोनों को यानी ना ग्रीट करता है, हुडी वाले को और वो जो पर्पल कलर के कपड़े नहीं पहनता उस बंदे को। और हम देख पाते हैं वहाँ पर फिर एक जना है ना चिल्लाता और बोलता है कि सब अपनी जगह पे सीधे खड़े हो जाओ। तो हम देखते हैं ऑरेंज बाल वाला बंदा एकदम से ना सीधा खड़ा हो जाता है। फिर हुडी वाला बंदा बोलता है, बोले कि तुम दोनों इसका ख्याल रखना और देखना इसकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना। फिर वो बोलता है, गो जाओ तुम अब। और हम देख पाते हैं जैसे हुडी वाला बंदा उनको बोलता है बोले कि अब जाओ, वैसे उनके आसपास आने ना कुछ होने लगता है। फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा अपने एमसी से बोलता है, बोले कि तुम्हें तो पता ही है कि हज़ारों सालों से जो हम दोनों सेक्ट हैं ना उसके बीच में दुश्मनी चलती है, तो वो क्या हमारी वेलकम के लिए आएगी क्या इस सेरेमनी में। तो हमारा भी चलता है, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम शांत रहो, बस वहाँ पे जाके अपन को तो फन करना है, अपने क्या करना है, देख लेगा उधर जाके क्या होता है। और हम देखते हैं हमारा एमसी मुस्कुराते बोलता है, चलो अब देखते हैं वहाँ पे जाकर क्या फ़न मिलेगा अपन को और क्या होगा आगे। फिर हम देख पाते हैं वो जो तीनों होते हैं उनके पीछे यानी एक है ना डायमंड कुछ आ जाता है, एक स्टोन टाइप उनके पीछे अजीब सा। और हम देखते हैं जिसे वो अपने सामने कुछ देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और हमारा एमसी उनको देख के यानी अजीब सी शक्ल बनाने लग जाता है, बोले कि साले दोनों बंदे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। हमें पता चलता है वो दोनों इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके जो वेलकम के लिए ना एक बंदा तक नहीं होता, यानी पूरा इलाका ही सुनसान होता है, एक बंदा नहीं आया होता है उनके वेलकम के लिए। अभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई हंसने की आवाज़ आती है और वो बोलता है, बोले कि टाइम अजीब सा है लेकिन लगता है कि है ना अभी तक है ना वेलकम सेरेमनी की तैयारी हुई नहीं है, इसलिए आप जल्दी आ चुके, या फिर हो गई और वो लेट आए हुए, ऐसा ही कुछ वो बोलता है। तो उन्होंने जानबूझ के वेलकम सेरेमनी करी नहीं होती जिससे कि वो जो सेक्ट है उसका नाम और बदनाम कर सके, वैसे ही तो गिरा हुआ है उसका नाम तो और गिरा सके उसका नाम बस, और इसलिए यानी वेलकम सेरेमनी नहीं करते। तभी जो एल्डर मो होता है उसे वहाँ पर कोई बंदे को है ना आता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है कि जिससे कोई बंदा उनकी तरफ ही आ रहा है। हम देख पाते ये और कोई नहीं बल्कि जो बंदा नहीं होता जिसका भाई यानी मर चुका होता है, उसी बंदे का जो मास्टर होता है वो होता है, और वो बोलता है, बोले कि अच्छा यानी जो क्लेसिंग एंशिएंट सेक्ट था उसका प्राइम डिसाइबल यहाँ पर आ चुका है, वैसे मुझे माफ़ करना है कि तुम्हारे जो वेलकम के लिए ना कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं सका, मुझे माफ़ करना इन सब के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, तो चलो मैं भी आ चुका हूँ, तुम्हारा वेलकम कर लेता हूँ मैं ही।
वेलकम है तुम्हारा यहाँ पर, वही से बोलता। तभी वो एल्डर है ना हमारे एल्डर से बोलता, बोले कि क्या एल्डर वो बस तुम्हारे जो क्लेसिंग सेक्ट है उससे बस एक ही बंदा है। तब वो एल्डर वो बोलता, तो तुम्हें क्या करना है उससे, वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारा एक बंदा ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम अपना काम करो। और वैसे भी तुमने जो करा हमारे संग वो कोई छुपा नहीं है किसी से, हमें पता है तुमने क्या करा है हमारे सेक्ट के संग। फिर हम वो बंदा बोलता बोले कि एल्डर वो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वैसे भी तुम्हें पता है ना जो तुम्हारा सेक्ट का यानी मास्टर है वो सर्कुलेशन में चला गया, यानी तपस्या करने एक तरह की। और जो तुम्हारे एल्डर है उनको तो अलग अलग काम दे रखे, इसलिए वो भी सेक्ट से बाहर है। इसलिए तुम ज़्यादा यहाँ पर रहने चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आ पाएगा और यहाँ पे तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे वो धमकी दे देता है साइलेंटली हमारे एल्डर मुँह को। और ये सब बातें सुनकर जो एल्डर मुँह होता है उसको भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उन सब पे, और हम देख ही सकते हैं उसका मुंह कैसा बिगड़ जाता है और वो गुस्सा कर रहा होता है कि अभी मार दे उसको तो। और हमारा एमसी एल्डर मुंह को रोकते हुए उस सामने वाले एल्डर को बोलता है, बोले कि तुम ऐसा खेल मत खेलो मेरे सामने कि जिससे तुम्हें ना हमारे एल्डर मुँह का यानी गुस्सा दिला सको, ऐसी यानी है ना हार्ट दिल पे लगने वाली बातें बोलकर। और वैसे भी अभी जो होएगा टेस्ट उसमें मैं तुम्हें ना इसका 100 गुना पे कर दूंगा। तभी हम देखते वो एल्डर बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारे यानी सेक्ट का प्राइम डिसाइपल, आखिरकार मैंने इसे देख ही लिया कि ये तुम्हारे सेक्ट का प्राइम डिसाइपल। तभी हमारा ऐसे बोलता है, हाँ तो तुम्हें क्या करना है, बोले कि मैं ही हूँ। तभी ऑरेंज बाल वाला बंदा पीछे चलता है, ब्रो तुम अपने यार जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा काबू रखो, तुम किस टोन में बात करो उस एल्डर से ज़रा वो भी देखो। और हम देखते हैं वो बंदा अपनी यानी है ना जो गुस्से को छुपाते हुए खतरनाक फेस के संग बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारा प्राइम डिसाइबल है जिसकी यहाँ इतनी यंग एज है और वो इतनी रूड तरीके से बात भी कर सकता है दूसरों के संग। और फिर वो आगे बोलता है, वैसे ट्रायल में हम बता देंगे कि जो 9 सेंट डीमन गेट है वो क्या कर सकता है और वो कितनी जल्दी एक्शन लेगा तुम्हारे खिलाफ। फिर वो एल्डर जाते हुए बोलता है, बोले कि चलो मैं तुम तीनों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आराम करने का जो कमरा है वो किधर है, जिससे तुम है ना थोड़ा आराम कर सको। वैसे भी जो ट्रायल है ना वो अभी थोड़ी देर बाद यानी चालू होगा इस दिन का, तो इसलिए तुम थोड़ी देर आराम कर लो। पर हम देख पाते हैं हमारे एमसी के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। वो तो है ना एक क्रीपी सी स्माइल देता है और जो एल्डर नहीं होता उसे है ना बाय बाय कर देता है। और हम देख पा जो एमसी होता है वो वहाँ से ना भाग जाता है और बोलता है कि चलो अपने यानी जो 9 सेंट डीमन गेट है ना उस सेक्ट का एक राउंड लगा कर आते हैं। जबकि जो ऑरेंज वाला बंदा होता है ना वो पीछे से चिल्लाता ही रह जाता है, ब्रदर ब्रदर कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसा वो चिल्लाता ही रह जाता है। और हम देख पाते हैं वो एल्डर जब ये सब देखता है तो वो धीरे से बोलता है, बोले कि ये अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है ऐसा कर सब कुछ करके। बोले कि अपने क्या जान दो, वैसे भी इसको मौत बहुत जल्दी बहुत प्यारी है या तो। और हम देख पाते हैं वो यानी ना किसी जगह आ जाते हैं भागकर, और हम देख पाते हैं उनके यानी आँखें और जो उनके आँखें होती है और उनके मुंह की तरफ कि वो यानी कुछ ऐसा देख लेते जिससे कि वो बड़े खुश हो जाते उधर। और हम देख पाते हैं वो और किधर नहीं बल्कि जो वो डेमोनिक सेक्ट होता है ना उसका जो लड़ाई का अरीना होता है ना उधर पहुंच जाता है। और वो जो स्टेज होता है ना उन्हें देख के वो यानी ना एकदम से खुश हो जाता है, बोले कि क्या स्टेचू है यार। फिर हमें ना वहाँ के स्टेचू दिखाए जाते हैं, जैसे कि देखो ये सिंग वाला है, ये ऐसे अजीब अजीब से, ये तो ये पानी में रहने वाला नहीं लगता वैसा कुछ स्टेचू है। ये एक और जो डरावना सा होता है काफ़ी। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि यहाँ का अरीना तो कितना यानी सिंपल सा भी और कितना शांत है, ये अरीना जैसा लग ही नहीं रहा है कि ये अरीना है यहाँ का। और पीछे जो एल्डर मुँह होता है वो सोच रहा होता है, बोले कि मैं जितनी बार भी यहाँ पर आता हूँ ना उतनी बार मैं शौक हो जाता हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पर कितनी बार ही आ चुका हूँ, फिर भी ऐसा होता है हर बार। और उसके अगले पल ही हमारा एमसी है ना जो ऑरेंज बाल वाला नहीं होता उसके कंधे पर हाथ रख के एक अजीब सी स्माइल देता है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली वो भी समझ आता है, वो भी डर जाता है, बोले कि अब ये बंदा क्या करने वाला है। बोले कि हम देख पाते हैं हमारा एमसी वो उस बंदे को बोलता है, बोले कि तुम एक काम करो, तुम मुझे ना उस स्टेचू ने उसके ऊपर यानी पहुंचा दो, जिसे सुन के ना वो भी रहने देता है। वो बोलता है क्या, वो एकदम से हमारे एमसी की तरफ गर्दन घुमा लेता है और सोच रहा था बोले कि इस बंदे ने अभी क्या। और हम देख पाते हैं जैसे ही ये सब वो बंदा सुनता है ऑरेंज वाला उसका मुंह यानी पूरा का पूरा खुल जाता है और वो एकदम से हैरान हो जाता है, वो समझ जाता है कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि हमारा एमसी पागल हो चुका है कि वो जो स्टेज है ना उसके ऊपर चढ़ना चाहता है। भी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा है ना हमारा एमसी बोलता है, तुम्हें पता नहीं क्या ये एक होली आर्टिफैक्ट है यानी इस सेक्ट का, और तुम उस पर चढ़ाई करना चाहते हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तो हमारा एमसी बोलता है, ऐसा तो नहीं कि तुम भूल चुके हो अपनी बात, या मैं तुम्हें याद दिला। तो हमारा एमसी यानी है ना उस बंदे को याद दिलाते बोलता है, तुम भूल तो नहीं चुके कि तुम्हें इस महीने वो करना है जो मैं कहूँगा,
तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन इस महीने के अंत तक तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा, तो मतलब क्या ये सब काम करने का। अभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे एमसी के सामने यानी पूरा झुक जाता है और बोलता है, बोले कि सीनियर ब्रदर ऐसा मत करो, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत डालो। बोले कि मुझे ना एक सिंपल सी मौत चाहिए, ना कि ऐसी खतरनाक मौत, ऐसे मरूँ मैं। मुझे प्लीज़ ऐसे मरने का मौका मत दो। मुझे तो एक है ना पीसफुल लाइफ जीनी है, उसके बाद एक आसान तरीके से यानी मरना है। और आप ऐसा करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। और जब हमारा एमसी ये सब देखता है तो वो बोलता है, बोले कितना बोरिंग बंदा है साला, ये कुछ कर भी नहीं सकता, पता नहीं इसके संग कैसे ये होएगा। और हम देख पाते पीछे से एल्डर मुंह आता है और हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें उधर जाना है, चलो ठीक है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी हमारा एमसी एल्डर मुंह को बोलता है, बोले कि आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या। मुझे आज ही उस स्टैचू के ऊपर चढ़ना है, मुझे कई सालों बाद नहीं चढ़ना है जिससे कि आप मुझे रोक सको। तो एल्डर मुंह बोलता है, तुम प्राइम डिसाइपल हो यार, तुम जो बोलोगे वो करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े। लो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। तभी वो हमारे एमसी को पकड़ता है उसकी कॉलर से और है ना आसमान की तरफ फेंकने के लिए तैयार होता है और उससे ना फेंक भी देता है। और हमारा एमसी भी है ना उड़ते हुए हंसते हुए उधर जा रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं वो जो स्टेचू होता है ना, उसके जो कंधा नहीं होता उधर पहुँच जाता है हमारा है, और वहाँ पर है ना लैंड कर जाता है। और जैसे वो वहाँ पर उतरता है ना तो नीचे देखता है और सोचता है, बोले कि क्या बात है, एल्डन मुंह के पास कुछ तो पावर है, कुछ तो टेक्निक है उसके पास, उसने मुझे भेज दिया आखिरकार ऊपर यहाँ पर। और हम देख पाते वो ऊपर चढ़ के ना चिल्लाने लग जाता है और नीचे से ना वो ऑरेंज वाला बंदा चिल्लाता है, बोले कि एल्डन मुंह आपने ऐसा क्यों करा, आपने क्यों उस स्टेचू के ऊपर भेज दिया, आपके मरवाना चाहते क्या हम सबको। तभी हम देख पाते हैं वहाँ का है ना एक बंदा चिल्लाता है देता है डेमोनिक सेक्ट का कि एक जना है ना वो जो हमारा स्टेचू नहीं है होली स्टेचू, उसके ऊपर यानी चढ़ चुका है, उसके ऊपर जाके बैठ चुका है। और एल्डन वो बोलता है, क्या बात है, इतना जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया डेमोनिक सेक्ट वालों ने। और जबकि ऑरेंज बाल वाला बंदा रो रहा होता है, बोले कि बस अब मेरी मौत है, बस ये मेरा आखिरी दिन है, अब तो मैं आज यहाँ पर मर जाऊँगा। तभी हम देख पाते हैं हमारे एमसी के ऊपर नीचे से कोई चिल्लाता है, बोले कि तेरी हिम्मत कैसी हुई क्लेजिंग एशियन सेक्ट के नॉर्मल से डिसेबल जो तो है ना ऊपर चढ़ गया, हमारे होली स्टेचू के ऊपर चढ़ गया। तो हमारे यहाँ चलता है, बोले कि तुम तो एक भोगने वाले कुत्तो, तुम मुझे क्या काट खाओगे, तुम जाओ अपना काम करो, अपने मालिक के तलवे चाटो, ऐसा वो बोल देता है उन सबको। तभी हम देख पाते हैं कोई यानी चिल्लाता है, लीक हुए आज मैं तुम्हें मार दूँगा। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी भी उसे ने दिखता रहता है जैसे कि वो उसके सामने है। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा यानी हमारे एमसी के सामने ही होता है, हमारा एमसी भी देख के उसे शौक हो जाता है। तभी वो हमारे एमसी के पास बढ़ते बोलता है कि आज तुम मरे। और हम देख पाते हैं हमारे में चलता है, क्या एक कुत्ता उड़ने भी लग गया, क्या बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यानी ना कोई आ जाता है बड़ी स्पीड में, और वो और कोई नहीं एल्डर मुंह होता है और एमसी के आगे ने एक शील्ड बना लेता है एनर्जी की। और तभी वहाँ पे ना ब्लास्ट होता है उन दोनों की पावर का। तो हम देख पाते वो बंदा नहीं होता, वो पीछे चले जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से उतर जाओ। और हम देख पाते हैं जो हमारा एमसी होता है ना वो तो एल्डर मुंह की गोदी में मज़े कर रहा होता है। और तभी उनके बीच में है ना ऑरेंज बाल वाला बंदा आता है और बोलता है कि ठीक है इस फाइट को वापस चालू करते हैं। सॉरी ये सब तो यानी है ना हमारा एमसी बोलता है, बोले कि चलो फाइट को वापस चालू करते हैं। और ये जैसे ये सुनता है ना ऑरेंज बाल वाला बंदा, वो लिटरली यानी रोने लग जाता है, बोले कि भाई तू क्यों मरवाने पे तुला हम सबको। और हम देख पाते हैं वहाँ पे है ना कोई यानी वही बंदा आ जाता है जिसका भाई मरा होता है, और वो चिल्ला के बोलता है, बोले कि आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे भाई को मारा था। पर हमारे एमसी को समझ नहीं आता, बोले कि कौन है और ये किसकी बात कर रहा है। और इसी के संग जो हमारा आज का एपिसोड है ना वो ख़त्म होता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो परसों तक मैं ना डाल दूँगा। और इसका यानी ना लंबी वीडियो बनानी पड़ती है इसलिए टाइम लगता है, तो मेरा ना सपोर्ट करिएगा। और मेरे यानी जो है ना मुझे लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों चालू करते हैं आज का एक और नया एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि वो हमारा हीरो होता है वो डेमोनिक सेक्ट में आ चुका होता है, उसके आगे का हम अब चालू करते हैं। और हमारे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि हमारे एमसी के सामने एक बंदा आ जाता है जो हमारे एमसी का नाम लेता है लीक हुए, बोले कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये वही बंदा है जिसके भाई को हमारे एमसी ने जिसकी कल्टिवेशन बर्बाद कर दी थी लड़ाई में, और ये हमारे एमसी से बदला लेना आया होता है। तभी हम देखते वो चिल्ला के बोलता है, बोले कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा, तुमने मेरे भाई को मारा है। और वो ये सभी चिल्ला रहा होता है, बोले कि आज तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे अपने सेक्टर में। लेकिन जब हमारे एमसी ये सब सुनता है तो वो कन्फ्यूज होता है, बोले कि ये बंदा है कौन। और हम देख पाते हैं जो उसके सेक्टर के लोग होते हैं वो पीछे से चेयर कर रहे होते हैं उस बंदे को, बोले कि इसे मार दो। तो हमारा एमसी भी वो सब सुन के हंस रहा होता है, बोले कि कैसे पागल लोगे। तो ये बंदा बड़े गुस्से में
यानी ना अपने पावर को है ना एक्टिवेट करने लग जाता है और हम देख ही पाते उसके आसपास डेमोनिक ऑरा फैल जाता है पूरी एक तरीके से। और हम देख पाते तभी उसके पीछे उसका मास्टर आ जाता है। तभी हम देख पाते कि वो जो मास्टर होता है उस बंदे का, वो हमारे एमसी बोलता है, बोले कि तुम जो यानी प्राइम डिसाइपल हो वो प्लेसिंग एंशिएंट सेक्ट के, वो मेरे बंदे हो, यानी ना प्रवोक कर रहे हो लड़ाई के लिए कि तुम प्राइम डिसाइबल हो एक। और बाद में वो हमारे एमसी बोलता है, बोले कि अगर तुम्हें इतना ही है, तुम बुली करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम एक डुएल कर लो मेरे जो डिसाइबल है उसके संग, क्योंकि उसे लगता है कि जो होता है उसका डिसाइबल वो हमारे एमसी को हरा देगा। और पीछे से जो ऑडियंस होते हैं वो भी चिल्लाने लग जाती है। हम देख पाते हैं ये सब बातें सुन के हमारा एमसी सुन रहा था, बोले कि क्या बोलना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके जो चैलेंज होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है लड़ाई के लिए। हम देखते हैं रीना का सीन, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं वो बंदा फिर हमारे एमसी को होता है, बोले कि मैं तुम्हें ना मार डालूँ आज, तुम जिंदा पा वापस आने नहीं जा पाओगे। तभी हमारा एमसी होता है, बोले कि तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम एक यानी नाइन्थ डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल और बार बार बस यानी है ना अपने वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें ताकत है तो आओ हमला करो मुझ पर। और जब उस डेमोनिक सेक्ट के जो बंदे होते हैं वो जब हमारे एमसी ये सब बातें सुनते हैं तो चिल्लाने लगे, तो बोले कि ब्रदर जुंगबू, बोले कि इसको ना जिंदा मत छोड़ना, इसे मार देना। और उस बंदे के यानी है ना सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे, बोले कि मार देना, जिंदा नहीं जाना चाहिए प्राइम डिसाइबल दूसरे सेक्ट का। बोले कि आज इसको मार ही देना, ख़त्म कर देना। बोले कि हमारे सेक्टर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है आप सबको। और ऐसे ऐसे करके यानी जो उस बंदे होते हैं ना वो सब बोल रहे थे, बोले कि मार डालो मार डालो मार डालो, हम यानी जो एमसन उसे मार डालो। और ये सब देख के ना वो मास्टर भी बोलता है, सोचता है यानी, बोले कि आज ये बच्चा ज़रूर मारा जाएगा। बोले कि इसको हर बार है ना उंगली करने की आदत है ना, अब ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जब ये सब बैटल जरूरी होती है तो जो हमारा एमसी का यानी मास्टर होता है ना, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यानी कंपटीशन का रेफरी होता है, वो बोलता है, बोले कि यानी है ना ये एक ओपन बैटल है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हमारे एमसी के बारे में बोल रहा था। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा भी बोल रहा था, हाँ मास्टर आपने सही बोला, हम इसका साथ नहीं दे सकते अभी, क्योंकि ये एक ओपन बैटल है और हमने ऐसा करा तो हमारे जो सेक्ट है उसका नाम ही बर्बाद होएगा। ऐसा वो दोनों सोच रहे थे। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा बोलता है, बोले कि ऐसे भी मुझे ज़्यादा है ना फिक्र तो नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन है कि जो है ना इसके कारण है ना हमारा एमसी के संग कुछ हो ना जाए, उसके और दुश्मन ना बन जाए। ऐसे मुझे लगता नहीं कि जो एमसी है ना वो हारेगा, वो भी है ना यानी हमारे एमसी के संग होता है और वो ये सभी सोच रहा होता है। और हम देख पाते हैं जब वो बंदा ऑरेंज बाल वाला बंदा ये सब सोच रहा होता है, तभी हमें वो उस ला यानी डिमोनिक सेक्ट के उस बंदे को दिखाया जाता है, क्योंकि बड़े ने यानी ना गुस्से में ना अपना यानी पोजीशन लेने के बाद हमला कर देता है और हमारे एमसी की तरफ है ना बड़ी तेज़ी से अपने जो तलवार होती है ना उसे आगे कर कर बढ़ रहा था। और हमारा एमसी भी ना एक पोजीशन ले लेता है उस वो जब आता है हमारे एमसी की तरफ, तभी हम देखते हो वो हमारे एमसी के पास पहुँचता है और उसके ऊपर है ना एकदम से हमला कर देता है कंधे पे। और ये देख के बाकी सब है ना खुश हो जाते हैं डेमोनिक सेक्ट के जो होते हैं लोग, लेकिन जो हमारे एमसी के होते हैं वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बोले कि ये क्या हुआ। तभी हमारे उस ऑरेंज बाल वाले बंदे को याद आता है, बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है, तब वो बताता है, बोले कि जो फाउंडर है उसकी एक टेक्निक के बारे में बताता है। उस बोले कि जो पीले बाल वाले बंदे के होते हैं और ये सब उसको याद आ, सब वो समझ रहा था। बोले कि अब ये क्या आएगा। तभी हमें बताया जाता है इस टेक्निक में यानी ना जो बंदा सीखता है ना वो यूँ खड़ा रहता है और जैसे ही सामने वाला बंदा अटैक कर रहा होता है ना तभी वो उस पर अटैक कर देता है। और यानी जो एक अटैक करके उस बंदे का सामने वाले का दुश्मन का यानी है ना खेल खत्म करने की ताकत रखती है टेक्निक। तभी हमारा एमसी होता है, बोले कि ये टेक्निक है ना बहुत ही यानी पावरफुल है, लेकिन ये ना पूरी तरीके से बनी हुई नहीं है, पता नहीं। बोले कि अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एक यानी जितने भी बने हुए ना ये एक आदमी को ना इनविजिबल बना सकते हैं, यानी ताकतवर बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, अगर वो बंदा इससे ना अच्छी तरीके से सीख ले तभी। तभी हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है डेमोनिक सेक्ट का उसके ऊपर यानी एक हमला करता है हमारा एमसी और उसे मार डालता है और हमारा एमसी के कंधे में उसकी तलवार भी धसी हुई होती है। और ये देख के दोनों मास्टर शॉक हो जाते हैं, बोले कि अभी एकदम से क्या हुआ। और हम देखते हैं वो जो डेमोनिक सेक्ट के लोग होते हैं वो भी यानी आंखें खुले रह जाते, बोले कि अभी हुआ तो हुआ क्या। और हमारा एमसी बड़े बेडेस लोगों में बोलता है, बोले कि आ जाओ जिसको भी मेरे से फाइट करनी है। और हम उस बंदे को देखते हैं जिसके यानी ने बीच में से कट चुका होता है, और ये सब देख के वो डर भी रहे होता है और खुश भी हो रहा होता है हमारे एमसी के साथ ही। लेकिन जो एल्डर होता है वो बड़े गुस्से में होता है और हम देख पाते हैं वो कैसे पावर छोड़ रहा होता है, लेकिन जो एल्डर मुंह होता है वो बचा लेता है और उसके सामने बोलता है, बोले कि एक ओपन बैटल थी, अब इसमें हार जीत तो पक्की थी। और हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है वो सोच रहा था, बोले कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये सिंपल नहीं, पता नहीं ये हर बार कैसे जीत रहा है। और तभी है ना वो जो ब्लू कलर का नहीं होता मास्टर ब्लू कलर वाला,
वो यानी हमारे एमसी पे ना आरोप लगाने बोले कि इसने चीटिंग करके ये मैच जीता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जीत जावे। और जो बंदे होते हैं ना वो भी साथ देने बोले कि हाँ ऐसा ही नहीं सकता, मैं फाइट करूँगा ऐसे या नहीं। तभी हम देखते हैं बादल में कुछ होता है और किसी का चेहरा बनने लग जाता है। हम देखते जब वो देखते तो सब बोलते हैं लेकिन ये तो ग्रैंड एल्डर है यानी उनसे बड़े एल्डर। और उसके सामने जो दोनों एल्डर होते हैं वो झुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं। और सारे जो डेमोनिक सेक्ट के जो वो होते हैं वो भी आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं, तभी यानी ना वो सभी ऊपर देखने लग जाते हैं हमारे एमसी के लोग। और हमारा एमसी होता है बोले कि वाह क्या पावर है इस एल्डर की। तभी हम देखते वो बंदा खुश होता है बोले कि ग्रैंड एल्डर आ गया यानी अब ये बंदा नहीं बचेगा। और हमें एक जगह के बारे में बताया जाता है जो कि एक यानी जंगल टाइप होता है, चार्टिक हार्ट फॉरेस्ट। और हमें बताया जाता है ये जो फॉरेस्ट है, ये जो हमारा एमसी यहाँ पर टेस्ट देना है उसका पहला एग्ज़ाम है इस फॉरेस्ट में। और इस फॉरेस्ट को यानी हमारे एमसी को ना पार करना है। और ये फॉरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और हमें इसके बारे में ना डिटेल भी आगे दिखाई जाती है कि इसका नाम जो होता है वो चार्टिक फॉरेस्ट होता है। और इसके बारे में बताया जाता है इसे यानी ना जो ये डेमोनिक सेक्ट है इसके एंसेस्टर ने बनाया। और इसके अंदर यानी ना इल्यूजन होते हैं जो इतने रियल होते हैं जो यानी ना लोगों को लिटरली मार सकते हैं या फिर उन्हें ना पागल बना सकते हैं। और हमें आगे बताया जाता है इस फॉरेस्ट के बारे में कि इस फॉरेस्ट के यानी ना 14 लेवल होते हैं और 14 स्टेप में इसे पार करना होता है। और हर स्टेप पर आपके पास सामने ना एक लेवल आ जाएगा यानी एक लेवल का खतरा है। और हर लेवल पर खतरा है ना लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि ना अच्छे अच्छे को पास करना है ना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एमसी तो क्या पास कर पाएगा, ऐसा यानी वो सब सोच ही रहे होते हैं। ये जो फॉरेस्ट है इसके अंदर है ना 1000 से ज़्यादा डीमन को दिखाया जाता है, यानी जो भी बंदा इसके अंदर है ना एंटर करता है उसके इल्यूजन के रूप में। और इल्यूजन इतना रियल होता है कि वो बंदा सोचने पे यानी ना मजबूर हो जाता है कि वो अभी जिंदा भी है या मर गया है। वो यानी ना ऐसा सोचता है कि अभी यानी मर ही जाऊंगा मैं। इसके अंदर है ना तुम्हें वो हजारों घोस्ट 1000 स्वord यानी ना ऐसा आके ना मारेगी करेगी डराएगी। घोस्ट है तुम्हें मारेगी। इससे ऐसा होगा या तो तुम है ना वहाँ पे ही मर जाओगे यानी ना, या फिर तुम्हारे अंदर ऐसी इंजरी हो जाएगी तुम्हें लगेगा कि तुम बस मरने वाले हो, अब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा, ऐसा होने लग जाएगा। या फिर इंसान है ना पागल हो जाएगा अगर जिंदा बच भी गया तो। पर इसके लिए जो यानी मानसिक रूप से ताकतवर रहेगा ना वही यहाँ से बच सकता है, ऐसा बताया जाता है। जो ब्लू बाल वाला एल्डर होता है वो सो रहा होता है बोले कि ये जो फॉरेस्ट है ये इतना खतरनाक है, या तो ये बंदा यानी मारा जाएगा और अगर ये बच भी गया तो ये पागल हो जाएगा। और ये सोच सोच कर है ना वो हंस रहा होता है मनी मन में। फिर वो बंदा आगे जाके बोलता है बोले कि जो क्लेशिंग एंशियंट सेक्ट है वो यानी ना उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी और उसका नाम भी बहुत अच्छा खासा है। तो एक काम करते हैं जो तुम्हारा प्राइम डिसाइबल है ना वही पहले इस फॉरेस्ट में जाके दिखाता है सबको, बोले कि यानी ये फॉरेस्ट कितना खतरनाक है और वो पार करके दिखाता है कि कैसे है फॉरेस्ट। तभी जो हमारा यानी बंदा होता है ना वो उसी की बाजी है ना उस पर ही पलटते बोलता है बोले कि मैं तो नहीं जाने वाला, पहले जो तुम्हारा यानी ये है ना एल्डर बोले कि इसे पहले भेजो, जो कि है ना जाके कंप्लीट करके हमें दिखाएगा कि ये फॉरेस्ट कैसे यानी कंप्लीट करना है ये सब। और जैसे हमारा ये सब बोलता है वो बंदा उसके सामने यानी एकदम गुस्से से बोलता है, सोचता है बोले कि ये बच्चा फिर मुझे यानी ना मेरे अगेंस्ट जाता है, वो मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी फटड़ी भी होती है तो वो भी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अच्छी तरीके से पार कर सके, उसको भी यानी इंजरी हो सकती है। और वो कई महीनों तक है ना अपने बेड से भी नहीं उठेगा, वो उसको पता होता है, लेकिन अब वो क्या करे। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने ये सब बातें बोलने के बाद मनी मन में हंस रहा होता है और उसकी यानी स्माइल दिखाई जाती है इतनी खतरनाक यानी स्माइल, उससे हंस रहा होता है सो रहा होता है। बोले कि ये जो यानी एल्डर है ये इतना यानी ताकतवर तो नहीं लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है कि जो यानी ना वहाँ पे जाके मर जाएगा। ये बस इंजर्ड रहेगा जो कि यानी कुछ महीनों तक इंजर्ड रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा ये सबसे। और हम देखते वो बोलता है बोले कि मैं ज़रूर जाऊँगा और तुम सबको दिखाऊँगा वो प्रोटेक्टर। तभी ये सब सुन के ना उसके जो चेलो थे वो बोले कि इसका लेवल है ना 5 पे आ चुका है। ये सब बातें ना एक टकला बंदा वो जो बंदा जैसा बंदा नहीं दिख रहा उसको बोल रहा था, बोले कि इनका लेवल है ना वो 5 लेवल तक पहुँच चुका है। तभी जो बंदा ये सब सुनता है बोले कि क्यों 5 लेवल, बोले कि ये तो 4 पे थे ना 5 पे पहुँचने वाले थे पहुँच गए। तभी वो टकला बंदा बोलता है बोले कि हाँ ये पहुँच गए। तभी हम देख पाते हैं उनको वो सोच रहे तो बोले कि अब मेरा क्या आएगा। तभी हम देखते हो बंदा हो रहा था बोले कि लेकिन क्या वो पार कर पाएगी क्या, उनके विचार भी ऐसे रहते हैं। तभी वो जो एल्डर होता है वो अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। और हम देखते हो जैसे ही अपना कदम रखता है अंदर वैसे ही कुछ होता है। और हम देख पाते हैं उसके शरीर पे यानी हजारों तलवार चल जाती है, यानी बहुत नुकसान होता है। और हम देख पाते हैं कैसे यानी वार ही वार हो रहे होता है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा होता है। और उसके मुंह से भी खून आ जाता, पसीना आने लग जाता है, बोल रहा होता है कितना टेरिबल है ये सीन। और हम देखते हो फटाफट पार करने के लिए वहाँ पे ना जंप भी करने लगता है और नीचे से हाथ आने लगता है, मॉन्स्टर आने लगता है, लेकिन वो भाग रहा था बोले कि जल्दी यहाँ से बचना आएगा।
हम देखते हैं मॉन्स्टर भी कितना खतरनाक होता है, क्या पावर होती है उनकी। हम देखते वो यानी ना बाहर आ ही चुका होता है लगभग, सोच रहा होता बोले कि वाह बच गया, और हमारे इसको देखा बोलता है बोले कि अब बस अभी तो चालू होगा। हम देख पाते तभी एक फोर्स यानी ना उससे धक्का दे देती है एल्डर को, और वो एकदम से यानी ना उसको पीछे की तरफ धक्का देती है और वो उड़ते हुए जाने लगता है। हम देखते हो घसीटते हुए ना सबके सामने आके यानी गिरता है, और सब जरूरत बोले कि ये क्या हुआ, और वो एल्डर सोच रहा था बोले कि क्या खतरनाक टेरिफाइंग पावर थी इसकी। हम देखते वो आगे बोलता है ब्लू बॉल वाला एल्डर, बोले कि वेल डन, बोले कि अब तुम जल्दी है ना एक अपर लेवल के एल्डर। सब है ना उसकी तारीफ करने लग जाते, बोले कि वाह वाह क्या करा है आपने एल्डर, बोले कि अब तो है ना आप जल्दी है ना एक यानी हाई रैंक पोस्ट पर चले जाओगे, ये सब इन्हें बोल रहा था। ये सब तो दिलासा देने की बात है, पता है क्या करे अब तो उस बंदे से पूछो जिसने ये सब झेला है। लेकिन ये सब सुन के वो भी है ना खुश हो जाता है। इसी के संग ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। और दोस्तों माफ करना क्योंकि मैंने कहीं काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब जो वीडियो है वो रेगुलर आती रहेगी और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और यानी जो रिंग है घंटी है ना उसे भी दबा देना नीचे जो। तो चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों चालू करते हैं आज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि कैसे वो यानी एल्डर होता है वो अंदर गया था, लेकिन वो पिट कर बाहर आ गया था। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और बोलता है अच्छा है तुम्हारी जितनी एज है उस हिसाब से तुमने ये जो फॉरेस्ट है इसका 7 लेवल पार कर लिया है। सही है, वैसे भी तुम इस एज में इतना तो कर ही पा सकते हो, वैसे भी दूसरे लोग तो कर नहीं पाते। लेकिन ये बहुत अच्छा था। और हमारा एमसी ये सब बोलने के बाद उसका एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहा होता है और हंस रहा होता है उसके ऊपर, और हम देख ही सकते हैं हमारा एमसी कैसे उसको चिढ़ाने के लिए यानी सामने हंस रहा होता है उसके, और हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद वो एल्डर बड़े गुस्से में आके बोलता है, बोले कि लड़के तुम्हें तो। और तभी हम देख पाते हैं फिर वो बिलू वाला एल्डर हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि जो हमारा एल्डर था उसने तुम्हारे कहने पे ये जो फॉरेस्ट था इसका यानी है ना पार कर लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, तुम भी जाओ पार करो ये सब। तो हमारा एमसी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, बोले कि मैं सोच रहा हूँ पहले ये जो बूढ़ा एल्डर है ये क्या थोड़ी सांस ले ले, तो क्या ये यानी देख पाए मेरे जो टास्क है इसको पूरा करते हुए, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। और पीछे से वो ऑरेंज वाला बोल रहा था, बोले कि भाई अपनी बात पे ध्यान रख। तभी वो फिर बोलता है, बोले कि ये सब फालतू बात है तो तुम करो मत, और तुम्हें अगर डर लग रहा है तो अभी हार मान लो या फिर इस टास्क को पूरा करो। तो ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी ने यानी हंस रहा ही होता है और एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहा होता है, बोले कि अच्छा। तभी हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद जो एल्डर होता है वो यानी उठ जाता है और बोलता है, बोले कि एरोगेंट बच्चे, बोले कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पीछे से ब्लू एल्डर बोल रहा होता है, भाई थोड़ा ध्यान रख खुद का, बोले कि आराम कर ले फिर कुछ करना। और हम देख पाते हैं फिर वो बोलता है, बोले कि ऐसा ही है चलो अपन एक शर्त लगाते हैं, अगर वो शर्त तुम जीत गए। तभी हम देखते हो वो बोल पाता है, बोले हमारे में से बोलता है किसी से, तो वो बोलता है अगर तुम जीत गए 14 लेवल का यानी पार कर लिया तो मैं तुम्हारे सामने ना नील डाउन कर लूँगा यानी तुम्हारे सामने झुक जाऊँगा। एक तरीके से वो मास्टर नहीं होते वैसे यानी मान सकते हैं, या माफ़ी मांग लेगा ऐसा। तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और फिर हंसते बोलता है, बोले कि तैयार है ना, बोले कि मेरे सामने यानी माफ़ी मांगने के लिए झुकने के लिए। और वो एल्डर भी बोलता है, बोले कि तुम भी तैयार रहना। और हम देख पाते हैं उसकी शक्ल में कितना यानी गुस्सा होता है हमारे एमसी के लिए, और कितना यानी ने वो रख रखा होता है उसकी आंखों में। तभी हमारा एमसी ने वो अंदर चले जाता है फॉरेस्ट के, और हम देख पाते हैं वो पहला कदम रख पाता है। तभी नहीं यानी वहाँ का जो यानी पावर होती है ना फॉरेस्ट की वो चालू हो जाती है। और हमारा एमसी होता है, बोले कि चलो ये चालू हो ही गया है आखिरकार। तभी हम देख पाते हैं सभी लोग है ना हमारे एमसी को है ना जंगल के अंदर जाते हुए देख पाते कि हमारा एमसी ने उसके अंदर जाया जा रहा है। तभी पीछे से कुछ बच्चा आता है और पूछते हैं, बोले कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, कैसी सिचुएशन है। ये सब ये ना दूसरा नहीं जो डेमोनिक सेक्ट वाले पूछ रहे होता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी जंगल में जाके ना एक जगह रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। तो पीछे से लोग बात कर रहे होते क्या हुआ हमारे एमसी को। तभी हम देख पाते बोलते हैं, बोले कि अब बस ये आ जाएगा, बोले कि ये वेस्ट टाइम कर रहा, बोले कि बस अब तो ये गया यहाँ पर, ये रुक गया नहीं ये गया। और ये सब बातें वो ऑरेंज बाल वाला सुन रहा था, बोल रहा था साले ये कैसे लोग हैं, यानी अभी तक वो बाहर नहीं आया। और बोले कि उसका यानी एक तरीके से गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो खुद भी डर रहा था, बोले कि बात तो सही, ये रुक क्यों गया। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर कुछ होने लगता है, यानी ना अजीब सी कुछ पावर आने लगती है, लाल कलर का धुआं टाइप हमारे एमसी की तरफ। तभी है ना हमारा एमसी आंखें बंद करके यानी कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है उस पर। और हम देख पाते हैं वहाँ पर कुछ इल्यूजन टाइप यानी ना आंखें टाइप आ जाती है ऊपर,
और हम देख पाते हैं हमारा एमसी हंसते हुए ना उसे देख रहा होता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब देख कर है ना वो बंदे की सूरत तो बोले कि कर क्या रहा है। और हम देखते फिर वो देखते बोले कि हमारा एमसी ना फिर से आगे बढ़ने लग गया। और ये सब देख के वो भी हंस रहा था, बोले कि अब ये मर जाएगा, ये आगे तो जा रहा है। लेकिन जो एल्डर होता है वो सोच रहा था, बोले कि नहीं, कुछ तो गलत है, ये बच्चा इतना रिलैक्स कैसे है यहाँ पर, जबकि ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी फिर है ना तो वो तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर है ना फायर का यानी वो इल्यूजन आ जाता है। तो हमारे चलते बोले कि ये है फालतू चीज़। तो हमारा चलता है 4 3 ऐसे गिनने लग जाता है, और तभी उसके ऊपर है ना एक अटैक टाइप हो जाता है। और हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी के ना पूरा आर पार हो जाता है, जब तक हमारा एमसी 6 बोलता है। तभी हम देखते हैं उसके बाद है ना कुछ घोस्ट टाइप अपेयर हो जाता है हमारे एमसी के सामने, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हमारा एमसी ने 7 लेवल पर आ चुका होता है तब तक। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा पीछे से चिल्लाता है, बोले कि ध्यान से। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी पीछे मुड़ के बोलता, बोले कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूँगा। तभी ये सब देख के ना वो एल्डर वो यानी बच्चे बोलते बोले कि चीटिंग कर रहा है। तो एल्डर बोलता है, बोले कि तुम सब चुप रह जाओ। और हम देख पाते हैं कि वो भी घुस रहा था, बोले कि इतना कैसे कर पा रहा, जबकि कोई एल्डर भी इतना नहीं कर पाता। और तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी मनी मन में कैसे सोच रहा होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा एमसी। और वो सोच रहा था, बोले कि इसकी पावर इतनी कितनी बढ़ गई। तभी हमारे एमसी के सामने ना कुछ गोल्डन कलर का यानी धुआं आने लग जाता है। और हमारा एमसी ने उसको ही देख रहा होता है, बोले कि क्या होता है आगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक है ना डोकरा टाइप आ जाता है गोल्ड से बना हुआ, जो कि उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, ये पावर चाहिए, यानी पावर चाहिए, सैनिक चाहिए, फोर्स यानी लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, यानी लड़कियाँ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। बोले कि जो तुम्हें चाहिए ना वो यानी हमारे एमसी को एक तरफ से ना ऑफर कर रहा होता है, पैसे, लड़कियाँ, पावर, फोर्स, ये सब। तो हमारे एमसी उसे देख कर रहा था, बोले कि क्या बात है, सब कुछ इच्छा है यहाँ पे। तो तब वो हंसता है और वो सोचता, बोले कि अब ये फंस गया, और हमारे एमसी ऊपर अटैक कर देता है। हम देख ही पाते कैसे उसकी तलवार से। लेकिन तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है, बोले कि ये क्या, कुछ ना कुछ तो अजीब है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारे एमसी है ना उसकी तलवार को यानी बिना हाथ लगाए रोक देता है, और हंसते बोलता है, बोले कि तुम अब अपनी मौत के बाद हंसना। और वो है ना एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि वो एक इल्यूजन होता है इसलिए। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि पता नहीं कैसा बोरिंग है, बोले कि पता नहीं क्यों ये सब करा रहा है। और ये सब देख के ना सब हैरान हो जाता है। वो एल्डर वो तो सदमे में चले जाता है, और हमारा एमसी ने बाहर आ जाता है और सब उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो यानी जो ऑरेंज बाल वाला होता है और एल्डर में होता है, जबकि जो पीछे से एल्डर है ना गुस्सा कर रहा होता है। तो हमारा एमसी बोलता है, बोले कि तुम्हें याद तो है ना अपनी वेट के प्रोटेक्टर जो। तभी बोलता है, तुम बड़े गुस्से में। बोले कि तुम्हारी तो। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि रहने दो अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जो तुमने। तभी वो गुस्से में बोलता है, बोले कि ये बच्चा, इसको तो मैं छुड़वा नहीं। और वो नीचे झुक रहा था। तभी वो एल्डर बोलता है, बोले कि इन सबको छोड़ो, चलो हम नेक्स्ट ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। और वो बड़ा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उस समय उसको किसी पावरफुल बंदे से यानी लड़ना आएगा। तभी हमारा चलता है, बोले कि मैंने तुम्हारे सेक्ट के 2 बंदे को वैसे हरा दिया है। तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, बोले कि तुम्हें मेरे से लड़ना होगा। और हम देख पाते हैं वो कितने यानी खतरनाक तरीके से आता है। तभी हमारा चलता है, क्या तुमसे, तुम ज़्यादा तो नहीं हो रहा कुछ एल्डर से। तभी वो भी बोलता है, ब्लू बाल वाले एल्डर चलता है, बोले कि ये ट्रायल मैं लूँगा। तभी वो हमारे एमसी की तरफ देखता है और उससे यानी डिक्लेयर कर देता है कि सेकंड ट्रायल में ये दोनों लड़ेंगे, एल्डर और हमारा एमसी। हम देख ही पाते हैं। तभी हम देखते हो आखिरकार है ना अरीना में आ जाते हैं, और वो यहाँ पे है ना यानी वो डिक्लेयर कर देता है बेटा। और हम देखते हो बोलता है, बोले कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हमारे। फिर वो जो एल्डर होता है वो हमारे एमसी को की तरफ तलवार करते बोलता है, बोले कि अब तुम लड़ाई के लिए अपना हथियार निकालो जल्दी से। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने वही डंडा निकाल लेता है वापस, जिसे देख के वो एल्डर बोलता है, बोले कि तुम एरोगेंट ज़्यादा मत बनो। बोले कि तुम्हें तो मैं बहुत गंदा मारूंगा, ऐसे ही वो यानी बोल रहा था। और तभी हम देखते हो बोलता है, बोले कि मैं तो तुम्हें 1000 बार से ज़्यादा मारूंगा, इतनी बार मारूंगा कि तुम खुद पहचान नहीं पाओगे खुद को। बोले कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी हम देख पाते हैं वो जो एल्डर होता है ब्लू वाला, वो हमारे एमसी के डंडे के ऊपर शक करने लग जाता है। बोले कि इस बच्चे में पावर है या ये डंडा कुछ मिस्टीरियस है। इसलिए वो ये सब सोचने के बाद अपनी एक यानी एबिलिटी को यूज़ करता है आँख की। तभी हम देख पाते हैं जैसे वो यूज़ करता है उसकी आँख में यानी पावर आने लग जाती है, वो चमकने लग जाती है एक तरफ से यानी ब्लू तरह की। तभी वो डंडे की तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। बोले कि क्या, यानी ये डंडा तो एक नॉर्मल है, ना कोई डिवाइन यानी आर्टिफैक्ट है, ना कोई यानी डैमेज हथियार है, ना कोई डिवाइन मार्शल आर्ट टेक्निक है, कुछ भी तो नहीं है, ये तो एक बस बेकार सा डंडा है। और ये सब वो भी यानी बोलता है। फिर बोले कि तुम ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो कि तुम ज़्यादा है ना मिस्टीरियस हो या ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत का किसी को नहीं पता चला।
तभी इसके बाद है ना वो हमारे एमसी की तरफ है ना भागते हुए आने लग जाता है और बोलता है, बोले कि मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, तुम आज यहाँ पर ही मरोगे। तो हमारा एमसी बोलता है, बोले कि आ जाओ अगर तुम में हिम्मत है तो। तभी हम देख पाते हैं वो जो होता है ना एकदम से हमारे एमसी के सामने से एकदम से लाइट की स्पीड की तरह ना पीछे की तरफ आ जाता है। हमारा एमसी भी उसे देख नहीं पाता। तभी हमारा एमसी भी देख शौक हो जाता है, बोले कि ये बंदा कैसे पीछे की तरफ गया। और हम देख पाते हैं कि वो अपने तलवार को पीछे की तरफ करके हमारे एमसी के ऊपर यानी ना चलाने के लिए तैयार होता है। तभी वो हमारे एमसी के ऊपर तलवार चला देता है, लेकिन तभी हम देखते हो डंडे से शायद तक तलवार रुक जाती है और हमें अच्छी तरह दिखाया जाता है कि वो यानी हमारा एमसी ने अपना जो टूटा हुआ डंडा नहीं होता उससे तलवार रोक कर उसे यानी प्रेशर से न पीछे फेंक दिया जाता है। और ये सब देख के सभी चौंक जाता, बोले कि टूटे हुए डंडे ने एक तलवार को रोक दिया। और ये सब देख के वो एल्डर भी यानी हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह भी खुला रह जाता है। बोली कि अभी ये हुआ तो हुआ क्या यहाँ पर एकदम से। हाँ तो दोस्तों, मैंने ये जो पूरी वीडियो उसे यानी ने एक ही यानी बार में कवर करने की कोशिश करी है। इस बार बार यानी छोटे छोटे लाइन में यानी कवर करने की कोशिश नहीं करी है। तो कुछ भी गड़बड़ हो तो थोड़ा देख लेना, बाकी सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। हाँ तो दोस्तों, लेके आ गया हूँ मैं इसका एक और नया एपिसोड। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो हमारा एमसी था वो उस बंदे का अटैक को रोक लेता है, जिसके कारण वो भी एकदम से यानी ना आग बबूला होने लग जाता है। बोले कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, बोले कि इसने मेरे यानी इतने पावरफुल अटैक को कैसे रोक लिया। और ये सब सोच के वो है ना गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम देखते हो गुस्से के कारण जो अपनी तलवार होती है उसे और भी टाइट से पकड़ लेता है और तैयार हो जाता है एकदम पावरफुल हमला करने के लिए। और हम देखते हो वो एकदम से अपनी यानी ना पूरी पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि अब मैं अपनी पूरी पावर से तुम्हें ना आज यहाँ पे मार डालूंगा, आज तुम यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाओगे। और हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी ऊपर है ना एक जोरदार हमला कर देता है, पर हमारा एमसी वो जो लकड़ी नहीं होती उसके पास, उससे ये ना उसके हमले को रोक देता है। फिर हम देख पाते हैं जो हमारा एमसी होता है ना वो इसका हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो है ना अपना दम लगा रहा होता है हमारे एमसी को है ना यानी मारने का। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी उसको है ना पीछे झटक देता है और जो उसका हाथ की तलवार होती है ना वो भी हवा में उड़ा देता है। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि वो पीछे आने जा रहा होता है। ये सब देख के ना उसके जो स्टूडेंट होते हैं डेमोनिक सेक्ट के, वो हैरान होते, बोले कि ये क्या, जो प्रोटेक्टर जो थे वो ऐसे कैसे पीछे चले गए उस बच्चे के हमले से, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो जब ये सब वो देखता है तो वो खुद हैरान होता है, बोले कि ये कैसे हो सकता है, और सदमे में चले जाता है एक तरीके से। और उसके अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और जब वो बिलू बनता देखता है ये सब, तो लेकिन उसने ऐसा कैसे करा, बोले कि उसने जो हमारा प्रोटेक्टर जो था उसे बोले कि पीछे की तरफ कैसे धकेल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वो यानी घुटनों के बल आगे होता है। तभी बिलू बंदा बोलता है, बोले कि क्या वो आप यानी घुटनों के बल क्यों आ रहे हैं, बोले कि अभी तो मैच चालू है, अभी इतनी जल्दी आप क्यों आ रहे हैं। लेकिन हम देख पाते वो तो गुस्सा कर रहा था, बोले कि ये बच्चा ये बास्टर्ड इसे तो छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो यानी पीले बाल वाला होता है वो अपने जो एल्डर नहीं होता मोटा, उससे पूछता है, बोले कि ये जो एमसी इसने यानी करा क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसने ये सब करा क्या। तो वो फिर समझाने लग जाता है, बोले कि ये बच्चा नहीं है एमसी, बोले कि एकदम जीनियस है, बोले कि इसके पास चाहे कुछ भी यानी लो हो सकती होती, लेकिन इसके पास दिमाग ज़्यादा है। इसने यानी ना उसके कमज़ोर पार्ट पर यानी जो वीकेस्ट पॉइंट होता है ना उस पर अटैक करा हुआ। तब हम देखते वो भी बोलता है, बोले कि तुमने मेरे वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक कैसे करा। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि ये सब छोड़ो, तुम मैं बोल रहा हूँ तुम सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और हंस भी रहा होता है, बोले कि तुम हार मान लो। और हमें अब है ना एमसी एक कहानी सुनाता है कि पुराने ज़माने से एक यानी होता है कि यानी एक सरपेंट होता है, वो लोगों को है ना मार कर खाता है। और है ना ऐसे है ना वो ताकतवर भी बनता है। वो कितने सारे जो होते हैं ना यानी कल्टिवेटर उनको मार कर खाता रहता है, जो कि एक सरपेंट टाइप का मॉन्स्टर होता है जो एक फॉरेस्ट में रहता है। और ऐसे कर करके वो पता नहीं कितने लाखों लोगों को है ना मार देता है। लेकिन एक बार है ना उसे भी कोई मार देता है अपनी बस एक लकड़। हम दिखाया जाता है कि उस सरपेंट के मुंह का आर पार है ना एक लकड़ी का होता है टुकड़ा। और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि एक पेड़ नहीं क्या होता है उसी फॉरेस्ट के। इसलिए नहीं कि वो उस सरपेंट से ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कि उसके पास यानी है ना उसको पता होता है उस सरपेंट का वीकेस्ट पॉइंट। और हमें उस यानी ने उस टुकड़े को भी दिखाया जाता है वो लकड़ी के, बोले कि वो तिकोना होता है, इसलिए उस वो है ना अपने स्किल के कारण है ना उसे मार पाता है। और हमें ये भी बताया जाता है, और ये स्किल है ना डार्क क्रो ने भी सीखे होते उस पेड़ से। और वो है ना ज़्यादा ताकतवर भी होता है ना उसका एनिमी, तो भी उसे हरा देता है। और वो हमेशा इसी स्किल का यूज़ करता है अपने एनिमी को हराने के लिए। और वो एकदम परफेक्ट होता है इस स्किल में। और हमें आगे भी दिखाया जाता है कि वो है ना जो वो तीनों नहीं होते उसके हमें दिखाया जाता है पीले बाल वाला और डीमन, उनको पनिशमेंट भी दे रहा होता है इसी के कारण।
क्योंकि वो उसके पास ये टेक्निक ऐसी होती है कि महारथी होता है, जिससे वो है ना हर किसी के वीकेस्ट पॉइंट को पता करके उसे एक बार में हरा सकता है। और हमारा एमसी ये सब याद ही कर रहा होता है। और अब जाके खुलासा होता है कि हमारा एमसी और कोई नहीं बल्कि वो ब्लैक क्रो ही है। और वो याद कर रहा होता है उन बातों को, कैसे वो यानी है ना उनको पनिशमेंट देता था और उनके संग यानी है ना उनको ट्रेनिंग करवाता, कुछ गलती होती तो उनको मारता इस छड़ी से, इसलिए वो ये छड़ी भी चुनता है। और हम अब एल्डर को देखते हैं, जिससे कि हमारे एमसी पर गुस्सा हो रहा था, बोले कि इस बच्चे ने ऐसा कैसे करा। और हमारा एमसी तो उसको बोल रहा था, बोले कि तुम हार मान लो, मेरे सामने झुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं उसका यानी इतना गुस्सा आ जाता है, वो अपना आपा खोने लग जाता है। और हम देख पाते हैं उसके इस चेहरे पे उसकी आंखें कुछ बदलने लग जाती है, चेहरा हरा हरा होने लग जाता है। तभी हम उसका यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं। वो एक यानी ना सरपेंट के रूप में बदल जाता है, आधा यानी आधा डीमन बन जाता है। और उसका चेहरा सांप जैसा हो जाता है कुछ। और वो बड़े गुस्से में चिल्ला रहा होता है, बोले कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये फॉर्म लेने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए आज तुम मरोगे मेरे सामने। और बोल रहा था, बोले कि मैंने कई सालों से नहीं ली थी फॉर्म, लेकिन बस तुम्हारे इसके कारण मैं तुम्हें मार डालूंगा बास्टर, ऐसे वो चिल्ला रहा होता है। और हमारा एमसी भी उसे देख रहा होता है। और हम देख पाते हमारा एमसी जब उसके इस रूप को देखते हुए बोलता है, क्या ये हार्फ डिमोनिक सरपेंट है, ये तो एक बीस्ट है। तभी वो है यानी है ऐसा दिखा रहा होता है जैसे वो है हैरान हो गया होता है उसको देख के। और ये सब वो देख के ना वो दोनों भी हैरान होते हैं, ऑरेंज वाला और जो एल्डर मुंह होता है वो भी। वो बोलता है, बोले कि ये क्या, ये तो एक यानी डेमन है। बोले कि ऐसे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ऑरेंज बार वाला भी हो रहा था, बोले कि ऐसे तो ब्रदर का क्या है, ये ऐसा ना आ जाए। और हम देखते हैं वो यानी अपनी पावर को है ना बढ़ा रहा होता है, डेमोनिक रूप में आ चुका होता है। तो जो बीस्ट होता है उसकी पावर है ना बढ़ जाती है बीस्ट के रूप में, इसलिए वो है ना अपनी पावर को गेन कर रहा होता है एमसी को मारने के लिए। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था, बोले कि क्या अब तो तुम यानी मरोगे, नहीं बोल रहा था, बोले कि अब तो मैं मर जाऊंगा ऐसे। और हम देख रहे हैं उसका हाथ का जो डंडा होता है वो भी काँप रहा होता है ऐसे, डर के मारे एमसी के हाथ का। और हम देख पाते हैं वो है ना हमारे एमसी ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। और हम देख पाते हैं उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है। वो यानी वो होता है उसका सिर पीछे, लेकिन गर्दन पहले आगे आ चुकी थी। और ये देख के जो दोनों होते हैं ना वो चिल्लाता हमारे एमसी की तरफ से, बोले कि सावधान है ना, देखना ध्यान से, वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो डेमोनिक सेक्ट के बच्चे होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि मार डालो मार डालो, इसको मार डालो। और हम देखते हैं लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो एक अजीब सी स्मेल देता है, यानी खतरनाक सी, बोले कि अब तो ये गया। और हम देख पाते हैं जैसे वो पास में आता है वैसे जो एमसी के हाथ में लकड़ी होती है वो उसके चेहरे के आर पार कर देता है। जैसा कि उसने कहानी में नहीं बताया था वैसे ही हो रहा है ये। उसने यानी जो अपनी लकड़ी होती है उसे चेहरे के आर पार कर दिया गया होता है एक ही बार में। और हमें अच्छी तरह दिखाया जाता है वो यानी इन्हें तड़प भी अच्छी तरह, यानी इन्हें एकदम से ही मारा जाता है, क्योंकि एकदम उसके सिर के आर पार हो जाती है लकड़ी, इसलिए वो यानी ना उसी टाइम मर जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता। और हम देखते हैं बाद में एमसी उसका सर होता है ना उसमें से लकड़ी भी निकाल लेता है, जिससे कि ना चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। और ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं एकदम के लिए, और सन्नाटा छा जाता है कि जो होता है वो डेमोनिक रूप में आकर भी है ना हार जाता है हमारा एमसी से। और जो होता है हमारा जो होता है बोले कि चलो अब अनाउंस कर दो कि विनर कौन है। लेकिन जो ब्लू बाल वाला होता है वो तो अपनी यानी है ना एकदम से हैरान हो जाता है, बोले कि क्या ऐसा कैसा हो गया। बोले कि यानी वो फिर भी इससे हार गया, जबकि वो अपने डेमोनिक रूप में आ गया था, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसी हैरानी में होता है। और पीछे से जो ऑरेंज बाल वाला होता है वो तो हमारे एमसी की यानी ने तारीफ कर रहा था, बोले कि वाह तुम जीत गए जीत गए जीत गए, यानी खुशी बना रहा होता है। और जबकि जो मोटा लीगो होता है जो यानी एल्डर वो तो हो रहा था, बोले कि ये अच्छा है अच्छा है। और हमें फिर एक सीन दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे एक जना बोलता है, बोले कि ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जो अपना टेस्ट है ना उसके अंदर शायद तक कि डेमोनिक सेक्ट एल्डर होएगा। तभी हम देखते हैं वो ब्लू बाल वाला भी है ना गुस्से में आ जाता है, बोले कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या आएगा जब उसको पता चलेगा। तो वो ये सभी होता है, जबकि हमारा जो एमसी होता है वो पीछे से जो अपने आप डंडा नहीं होता वो खून में हो जाता है, उसको साफ कर रहा था। और ब्लू बाल वाला सो रहा था, बोले कि बच्चा इसको तो आज मरना ही पड़ेगा। तभी वो है ना एक अटैक बना रहा होता है अपना। और हम देख पाते वो अपने हाथों में यानी कोई एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है ब्लू कलर की। और हम देखते हैं वो जो एनर्जी होती है वो एक यानी क्रिस्टल का फॉर्म लेने लग जाती है, जबकि हमारा एमसी किसी और से बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो दोनों खुश होते हैं, बोले कि बात तुम जीत गए, तुमने तो इसे हमारे सेक्टर का नाम बढ़ा दिया। और वो बंदा एकदम से ना यानी इन्हें गुस्सा हो रहा होता है और रो रहा था, बोले कि आज तो गए। और वो है ना एक अटैक कर देता है हमारे एमसी के ऊपर, हम देख ही पाते क्रिस्टल का। और हम अच्छी तरह दिखाया जाता है वो यानी इन्हें एकदम से छोड़ देता है। और हम उस क्रिस्टल को देख पाते हैं जिसके पास यानी कोई पत्थर जैसी चीज़ आ रही होती है।
तभी हम देखते हैं वो फतरे ने क्रिस्टल को एकदम से तोड़ देता है, जिसे देख के ना दोनों ही शौक हो जाता। बोले क्या, एक पत्थर, ये कहाँ से आया यहाँ पर? तभी हमारा चलता बोले कि दूसरी बार है जब तुमने अटैक करने की कोशिश करी। तो वो बोलता है, बोले कि तुम हो कौन ऐसे यानी चिल्ला रहा था। तभी हम देख पाते हैं उस स्टेचू को जिसमें कोई हरकत होती है, जिसे देख के सब चिल्ला देते हैं। और वो बोल रहा है, बोले कि ये क्या, वो भी डर गया होता है उसे देख के। फिर हम देखते हैं वो स्टेचू यानी बताया जाता है वो एंसेस्टर स्टेचू है यहाँ का, गार्डियन। तभी वो बोलता है, बोले कि क्या, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऑरेंज वाला भी। वो बच्चे भी डर गए तो बोले कि ये क्या, ये यहाँ पे ऐसे चलना ही कैसे लगा स्टेचू। बोलते क्या, ये गार्डन स्टेचू यहाँ पर ऐसे चालू कैसे हो गया एकदम से। और हम देख पाते वो इन्हें आगे बढ़ने लग जाता है गार्डन स्टेचू। तभी हम देखते सब है ना घुटने पर आ जाते हैं, जो यानी डेमोनिक सेक्ट के बच्चे होते हैं, और उसके सामने यानी झुक जाते हैं और बोले कि एंसेस्टर गार्डन स्टेचू को यानी ना सलामी देने लग जाता है। और वो बंदा डरने लग जाता है ब्लू वाला, बोले कि ये कैसे चालू हो गया अपना। और हम देखते वो हमारे एमसी के सामने झुक जाता है वो स्टेचू। तभी हमारा एमसी बोलता है, बोले कि अब तो तुम मरे, और इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी ये स्टेचू उस बंदे की तरफ देखता है, ब्लू वाले एल्डर की, और वो एल्डर भी पागलों की तरह हंसने लग जाता है, सदमा खा जाता है वो भी। तभी हम देखते हैं वो जो स्टेचू होता है वो अपना एक हाथ बढ़ाता है उस एल्डर की तरफ, और फिर हम देख पाते हैं उसका हाथ यानी एल्डर के ऊपर ही आ जाता है। फिर वो जो होता है स्टेचू, वो जो एल्डर होता है उसे मार डालता है। और इसी के संग ये एपिसोड ख़त्म होता है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। तो मुझे इसी तरह यानी फॉलो करना, और है ना मेरे वीडियो को ना सपोर्ट भी करते रहना, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और थैंक यू। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो। तो दोस्तों फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा एमसी वहाँ पर एक यानी स्टेचू को चलाकर एक वो एल्डर होता है उसे मार देता। तभी जब वो बच्चे ये सब देखते हैं तो घबरा जाता है, बोले कि एक एल्डर मारा गया और वो स्टेचू भी चलने लग गया, जो कि उनका जो गार्डियन एल्डर होता है यानी गार्डियन स्टेचू होता है। फिर हम देखते से वहाँ से भागने लग जाते हैं और बोलता है कि ये स्टेचू है, ये पागल हो चुका है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, भागो भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। और ये सब चिल्ला के वो जो डेमोनिक शेप के बच्चे होते हैं वो भागने लग जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं वो हमारा एमसी होता है वो भी नीचे आ जाता है, और वो बड़ा खुश होता है और बोलता है कि देखा तुमने, सब भाग के चले गए मेरे से। तभी जो ऑरेंज बाल वाला होता है वो बोलता है, ब्रदर, वो शौक होता है, बोले कि इसने ये सब कैसे करा। तभी पूछता है, बोले कि ये सब तुमने करा कैसे ब्रो। जो एल्डर मुंह होता है वो ऑरेंज बाल वाला, बोले कि ये सब तुमने करा तो करा कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, और तुम्हें ये सब यानी करना कैसे आया। तभी वो बताता है, बोले कि जब मैं ऊपर गया था ना, यानी वो स्टेज पर नहीं खट चढ़ा था हमारा एमसी, तब की बात बताने लग जाता है। बोले कि कैसे करा, वो स्टेचू पर चढ़ता है और उसके पास जाके एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, उसको है ना उस स्टेचू के कान में बोलता है, जिससे कि ना कुछ यानी होता है और वो स्टेचू चालू हो जाता है। एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है उससे, और हमें पता है हमारा एमसी वही क्रो है, इसलिए वो जानता है इस लैंग्वेज को। फिर वो बताता है, बोले कि ये सब मैंने ना करा। तो ऑरेंज वाला बोलता है, बोले क्या तुम्हें आती है ये लैंग्वेज और तुम्हें एक्टिवेट करना भी आता है स्टेचू। तो एमसी बोलता है हाँ। तो वो सोचता है, बोले कि ये कैसे कर लेता है ब्रदर, और वो ये सभी सोच रहा होता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो यानी है ना फिर यानी कुछ होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यानी कुछ आवाज़ आने लग जाती है, और हम देख पाते हैं कि आसमान से यानी ना बिजली वापस कड़कती है, और वो स्टेचू भी ना ऊपर की तरफ होता है, देख रहा होता है, और ऊपर से एक बंदा दिखाया जाता है हमें छोटा सा। अभी तो यानी ऊपर आसमान में तो हमें ऐसा दिखाया जाता है। फिर हम देखते तभी आसमान से चैन आने लग जाते कुछ गोल्डन कलर की, और हम देख पाते हैं उन चैनों को जो कि बड़ी तेज़ी से ना नीचे की तरफ से आ रही होती है, पता नहीं वो एमसी की तरफ आ रही है स्टेचू की तरफ। फिर हम देखते हैं वो जो चैन होती है वो जो स्टेचू होता है उसके हाथ पे लिपट जाती है, और एक बंदा भी उसके हाथ पे ना लैंड कर जाता है। और हम देखते हैं वो जो चैन होता है वो पूरे स्टेचू के हाथ को ना पकड़ लेती है, और कितनी पावरफुल होती है, जो स्टेचू को यानी ना वहाँ पे रोक देती है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा आता है नया, वो स्टेचू के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिससे कुछ एनर्जी टाइप निकलते है उसके हाथ से। फिर पता नहीं कुछ होता है, और हम देख पाते हैं जो स्टेचू होता है वो पूरा है ना नीचे गिर जाता है ज़मीन पे, और हम देख पाते हैं जो चैन होती है वो उसे पकड़ के बैठी होती है उस स्टेचू को। और हम देख पाते हैं वो जो सभी लोग होते हैं, हमारा एमसी, वो एल्डर मो जो ऑरेंज बाल वाला, वो भी हैरान हो जाता है, बोले कि ये कौन होता है। हमारा एमसी बोलता है, बोले कि अच्छा आ गया इनका एक आदमी। तभी हम फिर आगे देख पाते हैं वो लोग उसी आदमी को देख रहे होते हैं जो कि इस स्टेचू को यानी ने गिरा देता है पकड़ के। तभी हमें बताया जाता है वो एक यानी ना एक्सपर्ट होता है, वो डेमोनिक सेक्टर एक यानी बड़ा एल्डर जो एक्सपर्ट होता है मार्शल आर्ट में, वो होता है जो है ना इस स्टेचू को आके रोकता है इन सब चीज़ों को जो हमारा एमसी कर रहा होता है डेमोनिक सेक्ट में। तभी हम देखते हैं वो एल्डर बोलता है,
बोले कि मिस्टर लू, बोले कि आप ये सब हमारी गलती है, ऐसा मत कीजिए। वो यानी ऐसे है ना बात कर रहा था, हमारा एमसी को पुकारता है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी भी उसे बोलता है हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी का यानी पहले से प्लान होता है या तो कि वो ऐसा कुछ करेगा तो ज़रूर कोई ना कोई आएगा। इसलिए फिर हम देखते बोलता है, बोले कि है ना ये हमारा ही यानी जो डेमोनिक सेक्ट है उसके लोगों की गलती है, इसलिए आप कुछ ऐसा मत कीजिए और चलो आओ हम मैंने एक कप चाय पीते और बात करते। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ कुछ क्यों नहीं, और वो हाँ भी बोल देता है यानी चाय पीने के लिए फेस टू फेस। तभी हम देख पाते हैं जब वो इससे बोलता है तो पीछे से ऑरेंज बाल वाला ना वो बोलता है क्या जो डीमन किंग है उसके संग फेस टू फेस चाय, ऐसा ना हो कि मज़ा वो यानी घबरा हो जाता है। और हमारा एमसी तो बड़े कूल अंदाज में यानी ना एक स्माइल होती है फेस पर और है ना देख रहा होता है उसकी तरफ ही, और वो पीछे से वो डर रहा होता है, बोले कि अब क्या होगा आगे। और फिर हम देख पाते हैं वहाँ पे है ना हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि एक झोपड़ी जैसी होती है जिसके पास लेक भी होता है। शायद तक वो एल्डर इधर ही रहता है यानी वो डीमन किंग एल्डर तो क्या। फिर हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी ने किसी के सामने बैठा होता है और वो बोलता है यंग मास्टर ली, और हमें फिर उसकी शक्ल भी दिखाई जाती है। वो यानी एक ने डोकरास होता है जो बोलता है, बोले कि मैंने जो वो सर्कुलेशन में चला गया था इसलिए ये सब हो चुका है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप सब ये यानी भूल जाओगे जो भी कुछ है। तभी हमारा एमसी यानी एक बेडेस लोग बना के बोलता है, बोले कि मुझे पागल मत बनाओ, तुम इसलिए आए हो क्योंकि जो तुम्हें सीक्रेट लैंग्वेज है ना वो जाननी है स्टेजू की, वरना तुम आते भी नहीं। इसलिए तभी वो हंसने लग, हम देखते हो यानी ना ये सब सुन के हंसने लग जाता है और हंसी रहा होता है जोर जोर से। फिर हम देख पाते हैं वो हंसने के बाद है ना हमारे एमसी को है ना कुछ कहता है और हम देखते हो बोलता है, बोले कि मुझे है ना ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं, और तुम मुझे यानी जो बहुत पहले खो चुकी थी ये सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में बता दो क्योंकि मेरे छोटे फ्रेंड। तभी वो बोलता है, बोले कि मुझे 4 स्टेचू की जो सीक्रेट लैंग्वेज है ना उसके बारे में बता दो, यानी हमारे एम्स को ही बोल रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं हमारा एम्स बोलता है हाँ क्यों नहीं बता दूँगा। और फिर वो यानी जो पानी या चाय होती है उनकी वो पीने के लिए उठा लेता है। फिर हम देखते हैं वो यानी है ना हम बोलता है, बोले कि वाह, बोले कि तुम मुझे बता देना और मैं तुम्हें जो सेक्ट नहीं है यहाँ का प्राइम डिसाइबल बना दूँ और मेरा सक्सेसर भी। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो ये बोलता है, बोले कि लेकिन मैं तो प्राइम डिसाइबल वो जो लिंक्सिंग सेक्ट है उसका प्राइम डिसाइबल हूँ, इसलिए मेरे को तो बनना नहीं है प्राइम डिसाइबल। फिर हम देखते हैं बोलता है चलो इन सबको छोड़ो, ये सब मजाक ये बातें दूर रखो, हमारा एमसी बोलता है और बोलो काम की बात। और फिर वो बोलता भी चाय भी अच्छी है वैसे तो। तभी बोलता है, बोले कि तुम्हें याद तो है ना जो स्वांग है उसके संग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना प्राइम डिसाइपल भी पोजीशन पाएगा वो शादी करेगा जो यहाँ की 9 जो डेमोनिक सेक्ट है उसकी प्रिंसेस से। और फिर वो आवाज़ लगाता है, बोले कि स्वांगर अंदर आ जाओ, तुम इससे मिलो ही। तभी वो बाहर हम देखते एक लड़की खड़ी होती है, फिर हमें दिखाया जाता है जो सुन रही होती है वो बोल रही होती है, बोले कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी वो सुन रही होती है वहाँ पे, फिर वो सोचने लग जाती है एक बेडेस सा लुक बना के, बोले कि ये सब लोग। फिर हमें दिखाया जाता है वो क्या सोच रही होती है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने यानी जो नहीं होती मेड उसके संग होती है, और फिर वो उसकी मेड बोलती है, बोले कि ये कितना अच्छा मौसम है, जो चेरी ब्लॉसम है उनके उधर एक पेड़ होता है उसका, बोले कि जी आपसे जो शादी करेगा ना, जो इतनी खूबसूरत लड़की से यानी शादी करेगा वो आपको ना पूरी दुनिया घुमाएगा। ऐसी लड़कियाँ ने बातें कर रही होती है वो यानी उसका जो नहीं होती प्रिंसेस उसके लिए उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही होती है वो मेड, और तारीफ़ें कर रही होती है उसकी, और बोलते बोले कि आपका जो हस्बैंड रहेगा वो है ना बहुत प्यार करेगा आपको, पूरा वर्ल्ड घुमाएगा, अच्छा होएगा। और शायद तक वो भी हाँ बोलते बोले कि हाँ ऐसा ही कुछ होएगा। और हम देखते हैं वो यानी है ना मक्खन ही लगा रही होती है एक तरीके से। फिर हम देख पाते हैं हमारा एमसी जब ये सुनता है बोले क्या कॉन्ट्रैक्ट शादी का, तो हैरान हो जाता है, बोले कि यार एक तो ये शादी, वो परेशान हो जाता है, बोले कि शादी उसको तो करनी नहीं होती। फिर बोलता है, बोले कि सुअर अंदर आओ, जो मास्टर लिए उसे ग्रीट करो। और हम देख पाते हैं फिर उस लड़की को जो भी खुश होते बोले क्या मेरा फियांसे, ये यहाँ पे ये कमीना कौन है ये जो मेरा फियांसे बन के है। वो लड़कियाँ नहीं गुस्से में ये सोच रही होती उसको शादी करनी नहीं होती। तभी वो है ना अंदर आने के लिए यानी कोशिश करने लग जाती है और सोचते बोले कि यार मास्टर ने मेरे को बुलाया अब अंदर जाना पड़ेगा। फिर वो बोलते बोले कि मुझे ये सब है ना रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, और वो इसी परेशानी में होती है। फिर हमें बताया जाता है फ्लैशबैक कि वो उसको कैसे मिलते हैं, यानी वो अनाथ होते हैं, फिर वो जो एल्डर होता है ना वो उसे पालता है और पाल पोस करे ना ऐसा बड़ा करता है ना कि वो बनाता प्रिंस। तभी वो अंदर आ जाती है और हम देख पाते हैं
वो गेट खोल के ना अंदर आ जाती है, हमारे जो लीनी होता है उसके सामने। तभी हमें उसको दिखाया जाता है, वो जो डेमोनिक सेक्ट यानी प्रिंसेस होती है, जो कि एक लड़की होती है, हमारे एमसी की उम्र की होती है। तभी हम देखते हैं, उसका चेहरा भी दिखाया जाता है हमें अच्छी तरीके से, जो कि वहाँ पे आके कुछ बोलने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी भी उसे देखने लग जाता है, और कुछ यानी रिएक्शन देता नहीं है ज़्यादा कि कैसी है, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बोलने वाला होता है, फिर वो बोल देता है, वो यानी उस हमारे एमसी को ग्रीट करते तो बोल देता है, हाँ तुम यानी इतनी भी यानी अच्छी हो, इतनी भी बेकार तो दिखती नहीं हो। जब वो ये सुनती है, बोले क्या इतनी भी बेकार नहीं दिखती, कहने का मतलब क्या, वो एकदम से आगो बोला हो जाती, लेकिन उसके सामने नहीं दिखाती। तभी हम देखते हो वो सोच रहे थे, बोले कि एक बार बस ये सिचुएशन से हटो, इसको ना अपना कुत्ता बना के रखूँगी, यानी अपने इशारों पर नचाऊँगी। तभी वो है ना यंग मास्टर बोलती है, तभी वो डॉक्टर बोलता है, बोले कि लेटेस्ट फ्रेंड देखो ये रही, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। तभी बोलता है, बोले कि धीमे बोलो, वैसे भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी है ना बड़े कूल स्टाइल में बोलते देता है, फिर वो दोनों सो का जाते हैं, क्या धीमे बोले इंटरेस्ट नहीं, वो दोनों यानी सुन रहे तो बोले कि ये बोल क्या रहा है। तभी वो फिर है ना बात को यानी सही करने के लिए हंसते बोलता है, बोले कि यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी हमें पता चलता है, हमारे एमसी ने बोलता रहता है, बोले कि जो ये लड़की पैसा ये सब दाव का रास्ता नहीं होता। तो बोलता बोले कि ये है ना बहुत टैलेंटेड है, ये फ्यूचर में भी काम है, यानी सही होएगा, बस इसको यानी वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बोलते बोले कि वैसे भी हम दोनों यानी शादी के बाद तो है ना एक ही हो जाएंगे। तो बोले कि वैसे भी मैं अच्छी हूँ प्रैक्टिस में, ये सब भी बोल रही होती है, लेकिन बोलता था, बोले कि ये सब फालतू की बात मेरे सामने करो मत, बोले कि मुझे पता है ये सब भी फालतू की बात है। तो वो मास्टर भी हाँ ऐसे बोलता है, फिर बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस मैरिज में, और ना मेरे को करनी है। वो हमारा एमसी ने ऐसा बोल देता है उसे। फिर हम देख पाते हैं जब वो ये सब सुनते एकदम से गुस्सा हो जाते, बोले कि क्या मुंह पे ना बोलते यानी वो इतने खूबसूरत होते हैं फिर भी। तो हम कल के एपिसोड में देखेंगे हमारा एमसी यहाँ से तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द करके चला गया, लेकिन जब वो अपने सेक्ट में जाएगा तो जो सेक्ट के एल्डर होगा वो बड़ा गुस्सा करेंगे, और वहाँ पे क्या आएगा वो कल के एपिसोड में पता चलेगा कि वो बिना उनकी मर्जी से ये सब कांड कर चुका होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं एक और नए एपिसोड के संग आ गया हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारा एमसी उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है शादी के लिए, और उसे बोल देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब ये लड़की वो बात सुनती है तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, बोले कि क्या इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, और वही सोच रही होती है वो बार बार, क्योंकि आज तक उसको किसी ने मना नहीं करा होता है। फिर हम देख पाते हैं जब वो ये सब सुनती है, फिर वो गुस्सा करने लग जाती है, जबकि वो जो होता है डोकरा यानी डीमन किंग, वो बोलता है, बोले कि क्या हुआ, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या जो अभी सेक्टर में उसके कारण। तो मैं सिंसियरली तुमसे ना अपोलोजाइज करता हूँ, और वैसे भी ये जो मैरिज है ना, ये हमारे जो एल्डर थे ना बड़े वाले जो हमसे पहले, उन्होंने तय करी थी। तो तुम इस तरह यानी जो ये सब वो उसके कारण कर रहे हो, तुम मैं मेरा पूरा सेक्ट की तरफ से ना तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। तब वो बोलता है, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कारण, बस मेरा कोई पर्सनल रीज़न है, इसलिए क्योंकि अब मुझे करनी नहीं है अभी शादी आदि कुछ भी, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये बस मेरी तरफ से, कोई सेक्ट की तरफ से नहीं, और सेक्ट वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। फिर हम देखते हैं वो उठने लग जाता है, बोले कि अब कोई काम तो है नहीं, तो चलो। फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ ज़मीन पर रखता है और उठने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम वो उठने लगता है, फिर वो तभी अपना यानी ये ना कुछ करता है, जिससे कि उसके अंदर से ना एक ब्लू कलर का ओरा यानी ना दिख रहा होता है निकलता हुआ। वो फिर बोलता है, बोले कि कुछ और बात करने के लिए तो बचा नहीं है, तो चलो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ से, और अपने सेक्टर में वापस जाता हूँ। और हम देख पाते हैं जब वो खड़ा होता है उसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है, तभी हम उन दोनों का ओरा भी देखते हैं, जो कि लड़की बोल रही है तो बोले कि इसने मेरे को मना कैसे करा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो सोच रहा होता है, बोले कि ये सोच क्या रहा है, लेकिन वो लड़की अपना प्यारा सा चेहरा बना के बोलती है, बोले कि यंग मास्टर लिए आपकी जो ट्रिप है वो सेफ रहे। और वो भी ऐसे बोलता है, बोले कि हम वापस ज़रूर मिलेंगे मेरे लिटिल फ्रेंड। तभी वहाँ से चल जाता है, बोले कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। और जो वो यानी है ना सीक्रेट लैंग्वेज वो भी सिखानी है, तो एक काम करो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो वो एल्डर भी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सिखा देना सिखा देना। लेकिन हम देख पाते हैं वो यानी है ना यूँ ही हंस रहा होता है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है ना वो उसे फिर पीछे मुड़ के ना कुछ बोलने के लिए, और हमारा वो होता है ना उसे देख रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है, बोले कि जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना मैं उसे सिखा दूंगा, लेकिन तुम जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना उसे हमारे सेक्टर में भेज देना,
स्टूडेंट बनने के लिए जो हमारे सेक्ट को यानी इन्हें ज्वाइन कर लेगी। फिर मैं उसे वो जो सीक्रेट लैंग्वेज है वो सिखा दूँगा। हमारा एमसी ये सब बोल देता है उसको और फिर देखते हैं हमारा एमसी ना वहाँ से चले जाता है। तभी हम देख पाते हैं जब वहाँ से चले जाता है तो लड़की इतना गुस्सा हो रही होती है और हमारा एमसी बोल के जाता है, बोले कि मेरे को शादी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को मेरे सेक्ट में ना एक मेड की ज़रूरत है यानी नौकर की, तो इसलिए। और जब वो लड़की ये सब सुनती है तो हम उसका गुस्सा देख ही पाते कैसा, यानी वो गुस्से में होते बोलेगी क्या नौकरानी, वो भी एक प्रिंसेस। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ऑरेंज बाल वाला तो इसी घबराया होता है, बोले कि डीमन किंग के पास गया था तो वो बोलता है, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या वो सब खत्म हो गया, वो हमला कर देगी इसे, यानी ना बहुत घबरा जाता है और इसे बात कर रहा था, बोले कि अब सेक्ट को कैसे रिवाइव करेगा हमारा सेक्ट, तुमने क्या करा, ये सब क्या करी बात है। तो ये बोलता बोले कि तुम टेंशन मत लो ज़्यादा। तभी वो बोलता बोले कि तुम हो कौन जो साले यानी इतनी यानी ऐसी यानी चल रही है सिचुएशन, उसमें भी इतना यानी ना फ्रीली हंस रहे हो और यानी कोई टेंशन नहीं ले रहे। तो ये बोलता बोले कि ना सेक्ट को तो रिवाइव मैं ही कर दूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये बोलता है बोले कि कुछ दिन बाद जो डीमन गेट की यानी प्रिंसेस है ना वो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेगी, मैरिज के कारण नहीं, वो कोई और बात है, उस कारण के लिए वो आएगी हमारे सेक्ट में हमें यानी ज्वाइन करने के लिए। तो वो बस तुम देख लेना। और जब वो हमारा एमसी सब बातें बोलता है तभी उन दोनों के झटका लगता है, बोले कि क्या वो हमारे सेक्ट में आएगी। और हम देख पाते हैं उनके चेहरे कैसे आने ने पसीने छूटने लग जाते हैं, वो दोनों शौक में होते हैं। फिर वो बोलते हैं वो सोच ही रहे होते हैं, बोले कि यार ये जो बता रहा है उसका कुछ अलग तो नहीं हो, जबकि ऑरेंज बाल वाला बोलता है बोले कि ये कितना यानी जोरदार बंदा है, यानी ये कुछ भी कर देता है। और वो बोल रहा होता बोले क्या हुआ तुम दोनों चुप हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, क्या है तुम्हें यानी कुछ जानना आना नहीं कि क्या वो अंदर क्या बात हुई ये सब। तभी हम देखते ऑरेंज वाला और बोलता है बोले कि तुम चलो तो ये सब तो ठीक है, तुमने हमें बता दिया हमें कर दिया, लेकिन जो एल्डर हमारे सेक्ट के उनका क्या, तुम उन्हें कैसे बताओगे कि ये सब क्या हुआ, तुमने ये सब करा, उन सब का क्या करोगे। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी बड़ा है ना यानी कूल तरीके में बोलते था, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बोले कि जो है मैं देख लूँगा, और वो यानी टेंशन फ्री होने का बोल देता है। और हम देख पाते हैं जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तभी हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी ये सब बातें बोल देता है उसके बाद ही हमें हमारे जो सेक्ट होता है उसके बारे में दिखाया, उसका सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी ने सब कुछ बता दिया होता है और जब ये सब लोग ये सब सुनते हैं एल्डर्स, सन्नाटा छा जाता है पूरे कमरे में, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब यानी सोच में हो रहे होते, बोले कि ये क्या बोल रहा है अभी। लेकिन हम देख पाते हैं वो जो एल्डर होता है पल कपड़ा वाला वो गुस्सा हो रहा होता है और हमारा एमसी का नाम ले रहा होता है ली कुए ऐसे यानी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि मेरी तोड़ के आ गया, इतना सब करके आ गया, और यानी ना गुस्सा कर रहा होता है हमारे एमसी। फिर बोलता है तुम एक स्पाई हो, स्पाई यानी ने ऐसे बोल रहा था, बोले कि तुम यानी ना हमारे जो यानी प्राइम डिसेबल नहीं है तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम होते कौन हो ये सब इतना सब करने की। और वो उसे यानी जो डिमोनिक सेक्ट नहीं है उसका स्पाई बोल देता है। तभी हम देख पाते हैं पर हमारा एमसी को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो स्पाई बोलता है। तब वो जो होता है ऑरेंज वाला वो बोल रहा था, बोले कि यार एमसी को बोल रहा था, बोले कि जल्दी समझाओ ना, ये इसे ही ना कुछ ना कुछ समझ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाला का, सर तक लड़ाई के बाद उसने ना हमारे एमसी का जो जैकेट है वो धोया था, उसका एक फ़नी सीन टाइप दिखाया जाता है। वो हमारे जैकेट को लेता है, धोता है, नीचे उड़ता है, हम देख ही सकते हो कैसे यानी अपने पावर से ना कपड़े धो रहा होता है कल्टीवेटर होकर, और फिर उस कपड़े को यानी ना झाड़ भी देता है, पानी निकाल देता है उसका पूरी तरीके से। क्या मतलब इतनी पावर होने के बाद अगर कपड़े ही धोने तो इसको, फिर हमारे एमसी को दे देता है, बोले कि ये लो हो भी गया। तो हमारे सोचते क्या इतनी जल्दी तुमने धो दिया ये। तभी हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी पे ये इल्ज़ाम लगा रहा होता है, बोले कि तुम यानी है ना जो स्पाई वो है हमारे सेट को है ना तबाह करना है, ये सब बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी होता है, बोले कि एल्डर का तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, यानी मैं एक स्पाई हूँ, ये सब है ना। हमारा एमसी हंस हो रहा होता है ये सब, बोले कि ये एल्डर पागल हो चुका है, बोले कि ये फालतू की बातें कर रहा है। तभी वो एल्डर बोलता है, बोले कि मैं आज तुम्हें ना एक्सपोज कर दूंगा आज के दिन सबके सामने, मैं तुम्हारा जो सच है ना वो सबके सामने ले आऊँगा आज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो बोलता है, बोले कि पहला जो तुम्हारे पास यानी टोकन है वो तो बहुत सालों पहले ही यानी है ना हमारे एल्डर दिया जा करते थे, जो कि अब बंद हो गया, तो यानी है ना जो डेमोनिक सेक्ट है उसने दिया है। और दूसरा तुम इतना यानी तुम्हारे पास ताकत है नहीं, मोर्टल फिजिक्स है, सब कुछ तो नॉर्मल है, कचरा, और ऊपर से तुमने 3 डीमन को हरा दिया, वो भी ऐसे नहीं, वो भी ताकतवर,
और कैसा हो सकता है, और वो चिल्ला रहा होता है ये सब बोल बोल के। लेकिन जो ऑरेंज बाल वाला होता है वो बोलता है, और वो जो एल्डर में होता है बोले कि ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ है, इसने कोई यानी गड़बड़ चीटिंग नहीं करी। तो बोलता है ए तुम चुप हो जा, उसको यानी चुप करवा देता है। फिर वो बोलता है दूर रहा, तुम उसकी सीक्रेट लैंग्वेज कैसे जाते हो उस सेक्ट की, जो उस स्टेजू को यानी चला सकते हो तुम, हैं? ये बात भी हजम नहीं हो रही। दूसरा तो ये रीज़न है। फिर वो बोलता है तीसरा रीज़न, बोले कि जो है ना, जो डीमोनिक किंग था, ये सब होने के बाद तुमने 3 एल्डर को मार दिया उसके, यानी 3 बंदों को। उसके बाद उसने तुम्हें अपने पास बुलाया, तुम सिर्फ तुम्हें ही बुलाया, तुमसे बात करी और तुम जिंदा भी आ गए। ऐसा कैसे? ये तो मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं कर सकता कि डीमोनिक किंग है वो तुम्हें ऐसा कर दे। और फिर वो बोल रहा था, बोले कि तुम्हें जो यहाँ हमारा सेक्टर है उसे तबाह करने के लिए आया। लेकिन वो ये बात बोल रहा होता है तो सब यानी ना सन्नाटा छा जाता है। बोले कि बोल क्या रहा है? तभी बोलता है, बोले कि एल्डर काओ, हमारा एमसीआने ने एक अच्छा सा लुक देकर बोलता है, यानी जो एल्डर होता है उसे, उसका नाम होता है एल्डर काओ। तो बोलता है, बोले कि जो तुम बोल रहे हो, मैं वैसे भी कोई तोड़ने के लिए आया नहीं वैसे, और कौन ये सेक्ट तोड़ सकता है? और वैसे भी जो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे जो 3 डिसाइपल है वो वहाँ पे मरे नहीं और तीनों के तीनों वापस आए। और वो चिल्ला रहा होता है, बोले कि तुम। तभी हम देखते हो जो हुडी वाला एल्डर होता है वो बोल रहा है तुम शांत रह जाओ, अब तुम चुप हो जाओ। तभी बोलता है, बोले क्या एल्डर? तभी हम देखते हैं वो बोलता है, बोले कि तुम थोड़ी देर चुप रहो, मुझे बात करने दो। और वो सेक्टर लीडर होता है हुडी वाला। तो बोलता है, बोले कि तुमने जो मैरिज है उसे क्यों रिजेक्ट करा? तभी हमारा चलता, बोले कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी, बस ऐसे ही, यानी ना तुम टेंशन मत लो ज़्यादा, वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी वजह तो थी नहीं। यानी मुझे है ना शादी वादी में अभी शादी वादी करनी नहीं है, इसलिए बस मैंने ना जो मैरिज थी उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी शादी वादी करनी नहीं है। और हम देख पाते हैं, फिर वो बोलता है, बोले कि जो मैरिज थी उसका यूज़ करके जो डेमोनिक किंग था वो डेफिनेटली हमारा सेक्ट है ना उसे तबाह कर देता, क्योंकि शादी होने के बाद उसकी जो होती छोरी वो प्राइम यानी वाइफ बनती तो वो इस सेक्टर में आ जाती, जिसके बाद वो अपनी मनमर्जी से इस सेक्टर में कुछ ना कुछ करता रहता। और वैसे भी जो ये सेक्ट है उसे तो मैं वापस खड़ा कर ही दूंगा, वापस पुरानी ऊंचाइयों पे ले जाऊँगा। तभी ऑरेंज वाला बोलता है, बोले कि मैं भी अवश्य ना वर्क हार्ड करूँगा। तभी वो बोलता है, एल्डर सेक्टर लीडर होता, बोले कि तुम्हें क्या ये हलवा लग रहा है क्या? बोले कि जितना तुम आसानी से बोल रहे हो इतना आसान कुछ होने वाला नहीं है, वैसे भी ये कोई सेक्ट है, कोई वो नहीं है जो तुम इसे इतनी जल्दी कर दोगे। तो बोलता है, बोले कि हमने जो ना, यानी मैंने ना जो तुम्हारा ट्रायल था डेमोनिक सेक्ट का वो पास कर लेता, अब मुझे कोई टेक्निक और वेपन तो दो। तो एल्डर बोलता है, हाँ ठीक है, इसको दे दो एक टेक्निक कुछ भी और एक वो वेपन। तभी हम देखते हो जान पूछ के ना जोर जोर से बोले कि अब मैं चलता हूँ करके चले जाता है। और उस एल्डर को गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता, बोले कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से जल्दी इसका सच बाहर लाना पड़ेगा। और हम देख पाते हैं वो कितना गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं जो क्रो नहीं होता वही, यानी हमारा एमसी अभी तो क्रो, उसका चेहरा दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग हैं ना बात कर रहे होते 2 जन, और हम देख पाते हैं वो बोल रहे थे, बोले कि ये जो हेवनली क्रो पीकन है यही है, यहाँ पर ये ना वेपन और जो टेक्निक है वो स्टोर करके रखी गई होती है। और हम देख पाते हैं वो दोनों लोग और कुछ नहीं, हमारे एमसी और वो ऑरेंज बाल वाले होते हैं जो ये सब बात करते हैं, तो वो ना जा रहे होते हैं वहाँ से। और हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी उस पीक से जा रहा होता है तभी वो जैसे पैर रखता है उसे कुछ ना कुछ महसूस होता है। तभी हम देख पाते हैं जब वो पैर रखने के बाद उसे कुछ महसूस होता है तब वो देखता है उस मूर्ति की तरफ जहाँ पे ऑरेंज वाला बोलता है, बोले क्या हुआ, कुछ गलत है क्या इस स्टेज में? ये क्या तुमसे बात तो नहीं कर रहा कहीं, इसलिए तुम रुक गए? तभी हम देख पाते हैं जो हमारा एमसी के अंदर यानी काला का वही होता है एमसी, तो उसे कुछ अलग से दिखता है। तभी हम देख पाते हैं उसे क्या दिखता है, और हमें दिखाया जाता है वो जो स्टेज होता है उसके ऊपर 3 यानी होते हैं जो बोल रहे होते हैं लॉर्ड क्रो, यानी कोई ना कोई होता है। और हमें कल के एपिसोड में और मजा आएगा, पता नहीं ये तीनों का। इसी के संग ये एपिसोड ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग द वीडियो और सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो चलो कल का एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ, कल कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हमारा एमसी एक नया वेपन भी लेगा।